बताइएगा। गुड वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग सभी को। और आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे ये बीडीटी डिलीवर करने का मौका मिला। तो शैल वी स्टार्ट। जब भी आपको खुद आपसे कोई सवाल किया जाए तो अनम्यूट करने का जरूरत नहीं है, आप थम्स अप करके बता सकते हैं। और थोड़ा सा सेशन लाइव रहेगा, ये लाइव इन द सेंस कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी रहेंगे इन बिटवीन। तो यू विल एंजॉय द होल सेशन। ऐसा मत समझिएगा कि आपको ट्रेनिंग में ऐसा जबरदस्ती करके बैठाया गया। तो इंटरेक्शन रखिएगा, यू विल एंजॉय दिस। सो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। इस प्रोग्राम का नाम क्या है? दैट इज बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनिंग। हम जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं तो उससे उस काम को हमें सीखने की जरूरत पड़ती है। हम कोई जॉब करें, हम कोई बिजनेस करें, उन सब में हमें सीखने की जरूरत होती है। चाहे आप किसी कंपनी में जाते हैं, एमएनसी में भी जाते हैं, चाहे आप छोटी से छोटी कंपनी में भी जाते हैं, तो शुरू के कुछ दिनों तक आपको ट्रेनिंग में रखा जाता है। उसी तरीके से ये बिजनेस के कुछ पार्ट्स है जिसका मैं फर्स्ट स्टेप आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा मेरी बातों को। अपने बैकग्राउंड की मैं बात करूं तो मेरा नाम शालिनी तिवारी। एजुकेशन मैंने 2012 में एमएससी पास आउट किया था और बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स मैंने किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया। और एमएससी करने के बाद कोई माइंडसेट नहीं था कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आना है या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आना है या माई लाइफस्टाइल जैसी कंपनी के साथ आना है। और मुझे समझाने के लिए मैं एक जोरदार अप्लॉज चाहूंगी मेरे अपलाइन का, मिस्टर मनमोहन जी, जो मुझे समझाने में कामयाब रह पाए कि इंडस्ट्री क्या है। बाय प्रोफेशन में टीचर हूँ और आज एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ। टीम जेनेसिस, आज जो भी ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज होते हैं, जो भी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होते हैं, आज वो टीम जेनेसिस, हम बहुत लकी है कि हम इसका पार्ट है। टीम जेनेसिस एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम जो आपकी फाइनेंशियल सक्सेस के लिए मदद करता है। जिस तरीके से आपकी फैमिली में अगर सारे लोग सपोर्टिव हो या आपको कोई 1% भी सपोर्ट करता है तो आप बहुत मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही हमारे फ्रेंड सर्कल में होता है। ऐसे ही टीम जेनेसिस क्या है? एक पूरा सिस्टम है, एक एजुकेशन सिस्टम है। जिस तरह से हम एक स्कूल जाते हैं और एजुकेशन अपनी पूरी करते हैं, लेकिन क्योंकि हमने जब 12 साल स्कूल में पढ़ाई करी, उसके बाद कॉलेज में पढ़ाई करी, तो एक चीज मिसिंग था, दैट इज फाइनेंशियल सक्सेस। एक चीज मिसिंग था, फाइनेंशियल सक्सेस। मेरी आवाज आप लोगों तक आ पा रही है? ओके। एक चीज मिसिंग था, दैट इज फाइनेंशियल सक्सेस। किसी ने ये नहीं सिखाया महीने का 2 करोड़ कैसा कमाना है, महीने का 10 करोड़ कैसा कमाना है, किसी ने नहीं सिखाया। बट टीम जेनेसिस एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम, एक ऐसा प्रूवन प्लेटफॉर्म जिसके जरिए आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को पा सकते हैं। वक्त लगेगा, एकदम नहीं होगा, बट क्योंकि लोग ना फिर भी कंफ्यूज है। हमें पोटेंशियल पता है, सब कुछ पता है, लेकिन लोग कंफ्यूज हैं आज, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज की कमी है। आज जितने भी लोग यहाँ पे पुराने भी बैठे, नए भी बैठे हैं कुछ, तो एज ए न्यू बैठेगा आज, क्योंकि पैराशूट तभी काम करता है जब वो खुला होता है, और छाता भी तभी काम करता है जब वो खुला होता है। तो एक राइट इंफॉर्मेशन जानना, आज मैं आपको ये इंडस्ट्री का पोटेंशियल के साथ साथ ये इंडस्ट्री में कैसे ग्रो करना है, इसके ऊपर आज हम लोग मेन मुद्दे पे बात करेंगे। प्रॉपर नॉलेज, बिजनेस स्किल्स। कहते हैं वेल बिगिन इज हाफ डन, ऐसा एरिस्टोटल ने बताया था कि अगर हम अच्छी शुरुआत करें तो आधा काम हमारा खत्म हो जाता है। जिस तरह से क्या चाहिए होगा हमें फाइनेंशियल सक्सेस पाने के लिए, हमें एक सॉलिड रीजन की जरूरत पड़ेगी माय डियर फ्रेंड्स। एक ऐसा सॉलिड रीजन, क्यों बनाए हम यहाँ पे टीम, क्यों भागे हम लोगों के पीछे। कितना मतलब अजीब सा काम है जिसमें हमें लोगों के पीछे भागना है और लोग अपने से 10 कदम आगे भागेंगे।
कितना बोरिंग, मतलब आप काम कर रहे हो लेकिन आपको मतलब रिजल्ट आने का चांस ऐसा दिखना होता है, विश्वास दिलाया जाता है, बट होता नहीं है ऐसा। तो लगान मूवी में आमिर खान जब अपनी मतलब क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो क्रिकेट खेलने से पहले उनका एक सॉलिड रीजन होता है। कोई मुझे बता सकता है अनम्यूट करके कि वो क्या सॉलिड रीजन था इस मूवी के अंदर? एनीवन? रत्ना मैम बताएं। जी। मैम इनका जो सॉलिडिज्म था, ये अपना लगान माफ करना चाह रहे थे। अगर वो हार जाते तो उनका 3 गुना लगान ज्यादा देना पड़ता। राइट, थैंक यू मैम। सो अपना लगान माफ कराने के लिए ना, उनके ऊपर जो कर्ज थे या उनको जो लाइबिलिटीज थी उनके ऊपर, उन सबको दूर करने के लिए, और देखेंगे आप इसके अंदर काले गोरे छोटे नाटे सब है, ऐसा कोई क्रिकेटर प्रोफेशनल आपको दिखेगा नहीं, बट एक सॉलिड रीजन था उनके साथ जिसकी वजह से वो कामयाब हुए। एक डॉक्यूमेंट्री मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये डॉक्यूमेंट्री के अंदर बहुत कुछ है, आप समझिएगा इसको, और उसके बाद में हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इसके बाद। बारे में बताया गया था, और इसके बारे में हम लोग आगे चल के और भी कुछ डिस्कशंस करेंगे। उससे पहले बात करते हैं जॉन सी मैक्सवेल के बारे में। जॉन सी मैक्सवेल वो व्यक्ति थे जो शुरुआत से ही इज अ ग्रेट लीडर। इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। जॉन सी मैक्सवेल ने अपनी लाइफ की जब शुरुआत करी, जब ये छोटे थे, तो ये इनको बहुत मतलब जब भी इनको पॉकेट मनी मिलता था तो ये जाते थे और कोई लीडरशिप जैसा ट्रेनिंग ट्रेनिंग जैसा हम लोग बैठते हैं जाके, वैसा ये बैठना पसंद करते थे और नोट्स बनाते थे। किस चीज के ऊपर? लीडरशिप के ऊपर। इनको लीडरशिप पे सीखना बहुत अच्छा लगता था और लगता था कि मैं एक बहुत बड़ा लीडर बनूं। तो उनको जब भी पॉकेट मनी मिलता था, मतलब जब से वो मतलब 6 साल के थे तब से, मतलब उनके माइंड में यही था कि मेरे को एक बड़ा बनना है, कुछ सिखाना है मेरे को, लोगों को कुछ मेरे को देना है लोगों को। और उसके लिए ये एज अ लीडर ये मतलब इन्होंने काफी साल सीखा, मतलब 6 साल से लेकर के तकरीबन 33-34 ईयर्स तक इन्होंने लीडरशिप के ऊपर सीखा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, इनको इनके पेरेंट्स ने बहुत मतलब कर्ज किया, घर से भी निकाल दिया, बोले तेरे को पढ़ाई के लिए पैसा देते, फीस देते और तू उधर भी दे आता है। तो उस तरीके से इनको कर्ज किया जाता था। बट आप बिलीव नहीं करेंगे, इनको सबसे पहला जो मतलब आप कह सकते हैं कि सबसे पहला जो इनको लीडरशिप के ऊपर ट्रेन करने का जो मौका दिया, वो मौका बिल गेट्स ने दिया सबसे पहले, कि आओ और मेरे लोगों को सिखाओ लीडरशिप, लीडर कैसे बनना है, आओ और मेरे लोगों को सिखाओ कि लीडरशिप क्या होता है। तो आप सोच सकते हैं कि एक इंसान जिसने 6 साल का था तब से वो उसके ऊपर मेहनत कर रहा है, उसके ऊपर मास्टरी कर लिया उसने, तो आज जो कुछ भी हम सीख रहे हैं इस इंडस्ट्री में, ऐसा हमें लगता है कि शायद कुछ रिजल्ट्स नहीं आ रहे या कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। बट माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम लगे रहे और एक पर्टिकुलर ट्रैक पे रहे और एक सही प्लेटफॉर्म के साथ रहे, तो सक्सेस दूर नहीं है। हमें
दो माइंडसेट होते हैं हमारे, एक होते हैं फिक्स्ड माइंडसेट, एक होते हैं ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट के लोग क्या बोलते हैं, मैं ये कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी एबिलिटीज मतलब सीमित है, मैं एक इंजीनियर हूं तो मैं इंजीनियर ही रहूंगा, मैं आगे और कुछ 1% भी मैं एक्स्ट्रा नहीं कर सकता, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, अब मुझे छोड़ देना चाहिए। ऐसा इस बिजनेस में आपको रहते रहते करके ऐसा आएगा, बोले बहुत हो गया, अब मैं सिर्फ वही करूंगा जो मैं कर रहा हूं, मैं जो जॉब कर रहा हूं उसी पे ध्यान लगाऊंगा। फेलियर इज द लिमिट ऑफ माई एबिलिटीज। मेरी लाइफ में अगर फेलियर होगा तो वो मेरी एबिलिटीज को लिमिट करता है, मेरी एबिलिटीज को आगे नहीं बढ़ने देता है। और ग्रोथ माइंडसेट वाला क्या बोलते हैं, मेरा भी जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी तो मेरा फिक्स्ड माइंडसेट था। ग्रोथ माइंडसेट में कैसे चेंज हुआ, टीम जेनेसिस के एजुकेशन सिस्टम की वजह से। तो बोलता है ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति कि फेलियर इज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। अगर आप फेल हो रहे हैं तो आपको नई अपॉर्चुनिटी उससे शायद बड़ी और मिलने वाली है। मैं जो चाहता हूं मैं वो सीख सकता हूं, मैं वो सीख के रहूंगा। चैलेंजेस हमेशा मुझे ग्रो करेंगे। मेरे मेहनत के ऊपर वो बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, वो अपने एटीट्यूड को हमेशा चेंज करता है। आज भी कुछ लोग, मुझे नहीं पता कौन, लेकिन कुछ लोग आज भी अपने एटीट्यूड को नहीं चेंज करते। सबसे ज्यादा जो इस बिजनेस में आपको चाहिए, आज हम लोग क्योंकि इसी बिजनेस की बात करेंगे, कॉमन बात नहीं करेंगे, तो ये बिजनेस से ये चीज कैसे रिलेट होती है वो मैं आपको बताती हूँ। ये बिजनेस में सिर्फ एक फ्रस्ट्रेशन आपको आएगा। इस बिजनेस में पता है दो ही प्रॉब्लम है, एक लोग जुड़ते नहीं है और दूसरा काम नहीं करते। इस दो के अलावा कोई और प्रॉब्लम है तो बताइए। कोई भी जॉब, कोई भी बिजनेस आप कंपेयर कर लीजिए, ये दो प्रॉब्लम के अलावा कोई और प्रॉब्लम अभी नहीं है इस बिजनेस के अंदर। लेकिन हम अगर कोई ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू करते हैं, इसका पैसा वहां, उसका पैसा वहां, पता नहीं क्या 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 करना पड़ता है। उसके बाद डाउट रहता है कहीं जो दुकान खोली उस पर सीलिंग की मारना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हैं। जो लोन लिया है वो कैसे चुकेगा। तो ये सारी चीजें जो हमें, मतलब मैं आपको बताना चाहती हूँ बिजनेस में सिर्फ दो ही चैलेंजेस रहेंगे, एक लोग जुड़ते नहीं, एक लोग काम नहीं करते। तो इससे हमें क्या रखना है, इम्यून रहना है। इससे हमें को अपने को इम्यूनिटी को बूस्ट करते रहना है। ट्रेनिंग्स में आके, जीटीएस में आके, एलटीपीज में आके, आरटीपीज में आके एंजॉय करके इस काम को करना है। अगर आप खुशी खुशी किसी के पास जाएंगे तो वो खुशी खुशी आपको सेल क्लोज करेगा। तो हमें हैप्पी रहना बहुत जरूरी है। तो इस प्रोग्राम में भी आप लोग हैप्पी रहिए, खुश रहिए, ओपन माइंड रखिए, है ना। आई लाइक टू ट्राई न्यू थिंग्स। ग्रोथ माइंडसेट वाला बोलता है मेरे को नई नई चीजें करना पसंद है ना। प्रॉब्लम कितने भी आए, फीडबैक इज कंस्ट्रक्टिव। कोई फीडबैक हमें मिलता है तो बोलते हैं यार तुम तो बहुत बकवास बात करते हो, फालतू की बात करते हो, तो हम क्या होता है बहुत हाइपर हो जाते हैं। बोले आप ठीक कह रहे हो, है ना। तो उसको पोलाइटली हैंडल करना है चीजों को। और टीम बिल्डिंग क्यों जरूरी है, टीम बिल्डिंग हम क्यों करें, है ना। कोई भी काम हम शुरू करेंगे तो 3 सवाल माइंड में आते हैं। अभी सुबह सुबह घर वालों ने बोला ऐसा दूध लेके आओ जाके, मैं क्यों लेके आऊं, और भी तो लोग हैं घर में, मैं ही क्यों। तो सबसे पहले वाई अपना क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस में आपको फिजिकल कभी नहीं आप थकेंगे, बट यू विल स्टक मेंटली। मेंटली आप थक जाएंगे। और मेंटली अपने आप को, इमोशनली अपने आप को, इंटेलिजेंस क्वोशेंट अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ही जरूरी है। तो आज मैं आपको मेहनत करने के लिए नहीं बोलूंगी, मैं आपको बोलूंगी अपने दिमाग को शांत रखिए, काम अपने आप होता हुआ चला जाएगा। सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेकर के मेरा ये मानना है कि ये इंडस्ट्री को हम जैसे लोगों ने ही मुश्किल बना रखा है। और अगर ये इंडस्ट्री को अगर सिर्फ माइंड से एक्सेप्ट कर लेना, इट्स इजी टू डू, इट्स वेरी इजी टू डू। और मेरे को लगता है जॉब और बिजनेस में से सबसे ज्यादा इजी काम ये है। एक और डॉक्यूमेंट्री देखिएगा, इसमें कुछ इंफॉर्मेशनल रहेगा, तो ध्यान से इसको समझिएगा।
Just wait a minute, not this one. Yeah. All right, I'm speeding. Speeding. 5, 4, 3. Just wait a minute. Share what. 2. काम के इर्द गिर्द ही चलती है। जिस तरह से हम पैसे कमाते हैं, बहुत से लोग अब ये सोच रहे हैं कि इसका कोई तो बेहतर तरीका होना ही चाहिए। दुनिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं है कि पैसे कैसे बनाएं, बल्कि ये कि बेरोजगार लोगों का क्या करें। लोगों को डर है कि उनका डिसीजन गलत ना निकले। उन्हें डर है कि शायद उनके पास काबिलियत ना हो। इंडस्ट्रियल एज अब खत्म हो चुकी है, वो मर चुकी है। इसीलिए अब स्कूल जाना और नौकरी ढूंढना ये पुराना आइडिया है। पगार के लिए काम करना पुरानी बात है। जवाब की खोज आज हम सबको यहां एक साथ लाई है। मेरा नाम है एरिक वॉरी। पिछले 30 सालों से मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं। संघर्ष करना पड़ा, पर सफलता मिली। एक सफल लेखक, स्पीकर और बिजनेसमैन होते हुए मैंने अपने पूरे करियर में दुनिया भर में लाखों लोगों को एंटरप्रेन्योर बनने में मदद की है। और मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह से हम पैसे कमाते हैं, उसका बेहतर तरीका जरूर है। करियर बनाने के तरीके बदल चुके हैं, मगर बहुत से लोग अब भी पुराने तरीकों में फंसे हुए हैं। जो पिछली पीढ़ी के लिए सही था, वो आज की पीढ़ी के लिए नहीं है। इस फिल्म में हम 3 अहम सवालों का जवाब ढूंढेंगे। पहला, हमारे कामकाजी जीवन में असल में क्या हो रहा है। दूसरा, आज के हालातों में खुद का काम करना ज्यादा सही है या किसी और के लिए काम करना। तीसरा, अगर कोई खुद का काम शुरू करना चाहे तो कैसे कर सकता है बिना ज्यादा रिस्क के। इस काम में मदद करने के लिए मैंने आमंत्रित किए हैं कुछ सर्वश्रेष्ठ एक्सपर्ट्स और लीडर्स जो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपको सच्चाई बताएंगे। मेरा इरादा है आपको ऐसी नई जानकारी देना जो आपको पुराने आउटडेटेड मॉडल से हटकर सही चुनाव करने में मदद करेगी। शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि कामकाजी जिंदगी में आज क्या चल रहा है। हमारी दुनिया देखते हैं, 30 से 40% काम नहीं कर रहे मगर कर सकते हैं। लेकिन हमारी सरकार कहती है कि अगर 6 महीने तक आपको नौकरी नहीं मिली तो आप बेरोजगार नहीं हैं, आप लेबर फोर्स से निकाल दिए गए हैं। मैंने हमेशा कहा है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट तकनीकी उन्नति के कारण है तो ये आर्थिक विकास की पहली निशानी है। मान लीजिए 10 लोग एक आइलैंड पर रहते हैं, वो रोज समुद्र में जाकर मछली पकड़ते हैं। एक दिन एक नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, कोई उन्हें एक जाल लाकर दे देता है। अब एक इंसान बोट चलाता है और एक जाल बिछाता है। 2 मछुआरे वो पूरा काम कर लेते हैं जो 10 करते थे। ये उत्पादकता में 500% की बढ़ोतरी है, वो भी एक ही दिन में। ज्यादा सीखने की भी जरूरत नहीं, कांटे की जगह जाल फेंकना है बस। अब इस आइलैंड पे बड़ी प्रॉब्लम है, 80% बेरोजगारी। मगर आइलैंड के पास मछली कम नहीं हुई क्योंकि 2 लोगों ने 10 के बराबर मछली पकड़ ली। अब इतिहास देखें तो ऐसे बदलाव लाने में हजारों साल लग जाते थे। उस समय हम फार्मिंग, ट्रांसपोर्ट, टीचर, डॉक्टर, लॉयर नहीं थे। ये सब नए प्रोफेशन हमने बनाए, नई मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स बनाई। आज ये बदलाव एक दिन में आ जाते हैं जब कोई तकनीकी उन्नति होती है, और हमारे पास इससे निपटने की तैयारी नहीं है, न ही बेरोजगार हुए लोगों को दोबारा ट्रेन करने की। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं काम के सिलसिले में पूरे देश में घूमता हूं और पूरी दुनिया में भी, और मैंने देखा है कि जिस तरह से हम काम करते हैं और जिस तरह से हमें उसके पैसे मिलते हैं, ये तेजी से बदल रहा है। पूरी दुनिया में सब कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, तेजी से बढ़ती टेक्नोलॉजी की वजह से। ये बहुत से जॉब्स खत्म कर रही है, और जो जॉब्स बचे हुए हैं उसके लिए काबिल लोग नहीं हमारे पास। बात यह है कि पब्लिक कंपनीज में जॉब्स कम से कम करके प्रॉफिट मार्जिन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की बहुत ज्यादा डिमांड है। जॉब सिक्योरिटी एक वहम है, लेकिन हमें स्कूल में अभी भी यही सिखाया जाता है और प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल सिस्टम में मिसिंग है, और लोगों को एम्प्लॉय बनना और सैलरी के लिए काम करना सिखाया जाता है। ये मिडिल क्लास के ऊपर चार्ट है। मिडिल क्लास लोगों में जो स्कूल जाते हैं
उनकी इनकम साल दर साल कम होती जा रही है, लेकिन पेरेंट्स फिर भी कहते हैं स्कूल जाओ, जॉब करो। तो इन सारे मिडिल क्लास लोगों को जो चार्ट में नीचे होते जा रहे हैं, इन्हें कहा जाता है वर्किंग पुअर, यानी काम करने वाले गरीब। अब कहते हैं गरीबी कम हो रही है, हो सकता है, मगर काम करने वाले गरीब बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है लोग उतना नहीं कमा पा रहे जितना जीने के लिए जरूरी है। जो फाइनेंशियल प्रेशर या आर्थिक दबाव लोग आज महसूस कर रहे हैं, वो पहले के समय से मेरे ख्याल में आज कहीं ज्यादा है। अगर आप खुद के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो आगे का रास्ता बड़ा कठिन होने वाला है। आज अगर आपको अपना भविष्य नियंत्रण में रखना है तो 40-40 प्लान नहीं चलेगा, यानी कॉलेज पास करके जॉब लेकर 40 घंटे काम हर हफ्ते 40 सालों तक, वो दिन जा चुके हैं। किसी को समझाना चाहिए कि क्या चल रहा है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। लोग वापस स्कूल जा रहे हैं क्योंकि सब सोचते हैं मैं स्कूल जाऊंगा तो अच्छी जॉब मिलेगी। लेकिन देखिए स्टूडेंट लोन के साथ क्या चल रहा है, वो हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं, $1 ट्रिलियन से ज्यादा। और स्टूडेंट लोन क्रेडिट कार्ड के उधार से भी खतरनाक है। जब लोगों ने क्रेडिट कार्ड यूज करना बंद कर दिया, गवर्नमेंट ने उन्हें स्टूडेंट लोन में डुबा दिया। स्टूडेंट लोन के साथ प्रॉब्लम है कि ये कभी माफ नहीं किया जाता। क्रेडिट कार्ड में आप दिवाला घोषित कर दीजिए और पूरा उधार माफ, मगर स्टूडेंट लोन में आप दिवाला नहीं घोषित कर सकते, ये पटाना ही होगा। ये सबसे खराब उधार है। और ये चार्ट देखिए, कॉलेज ग्रेजुएट्स की कमाई के साथ क्या हो रहा है, ये कम हो रही है। तो आप कॉलेज जाते हैं, उधार लेते हैं, लेकिन कमाई कम होती जा रही है। अब ये कोई समझदारी का काम तो नहीं है। एक एवरेज सारी जिंदगी काम करने वाला अमेरिकन जिंदगी खत्म होने तक, यानी 65 साल तक सिर्फ 27 लाख के एसेट्स। केवल ऊपर के लोग पैसा बनाते हैं। आइए ये भी देख लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में करीब 500 लोग पूरी दुनिया में ऐसे हैं जो $1 मिलियन या 7 करोड़ रुपए से ज्यादा सालाना कमाते हैं। अगर इसे $2 मिलियन कर दिया जाए तो होता है $1 बिलियन साल का, यानी साल के 71 बिलियन में से 1 बिलियन गया, बचा 70 बिलियन। तो बाकी का पैसा कहां जाता है? ये जाता है बाकी सारे पार्ट टाइम लोगों को जो कुछ $100 से लेकर महीने के हजारों डॉलर्स तक बनाते हैं। ये जाता है उन लोगों को जो इसे फुल टाइम करियर बनाते हैं और इससे भी ज्यादा कमाते हैं। हर दिन लोग नेटवर्क मार्केटिंग से कमाए हुए पैसों से अपने लोन चुका रहे हैं, मजे कर रहे हैं और अपनी जिंदगी बेहतर बना रहे हैं। मैं जिस भी नेटवर्क मार्केटिंग वाले को जानता हूँ, वो 50 के दशक से ऐसा कर रहे हैं। वो काम पे जाते हैं जब उनका मन होता है, वो काम बंद कर देते हैं जब वो अपने बच्चों के साथ समय निकालकर घूमने जाना चाहते हैं, उन्हें स्कूल छोड़कर आते हैं, जब वो घर जाते हैं तब काम वापस शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी चीज जो मैंने देखी है वो ये कि लोग ज्यादा खुश हो गए हैं जिंदगी में। MLM ने सबसे ज्यादा देशों में सबसे ज्यादा लोगों को करोड़पति बनाया है, और मैंने उनसे बात की है 67 कंट्रीज में किसी भी दूसरे बिजनेस के मुकाबले 0 से करोड़पति। अगर आपके पास चॉइस है 10 साल जॉब करने की या 10 साल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने की, तो नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने का रिजल्ट बेहतर होगा। बहुत सारे लोग इसको अपना फुल टाइम करियर बना रहे हैं और बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा रहा है, जिसको भी मैं जानता हूँ उसके लिए, क्योंकि उन्होंने इस पे सीरियसली काम किया और बहुत सफलता हासिल की। एक के बाद एक बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज सुनी है और उनके खरीदे सामान भी देखे हैं जो इस बिजनेस से उन्होंने लिए हैं। कितने लोग इस बिजनेस में हैं? करीब 16 मिलियन अमेरिकन और 96 मिलियन यानी 9 करोड़ 60 लाख लोग पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। एक रीसेंट सर्वे के मुताबिक उसमें से 82% लोग इस बिजनेस से खुश या बहुत खुश हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग उन्हें जम गया है। इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर बेसिकली हम आज कहाँ पर हैं, क्या आज चल रहा है और क्या होने वाला है आने वाले समय में, वो सारी चीजों को डिस्कस किया गया। इट्स अ रीसेंट डॉक्यूमेंट्री, तो आपको पता होना चाहिए ये इंडस्ट्री का कितना बड़ा पोटेंशियल है, ये इंडस्ट्री का कितना बड़ा स्कोप है, ये इंडस्ट्री हमें कहाँ तक लेके जा सकती है। यू नो, आज 9 करोड़ 60 लाख सिर्फ इसमें बताया। आप सोचिए कि अपने देश का आबादी 130 करोड़ का है, हम लोग कहाँ जा सकते हैं। ये बिजनेस में सिर्फ एक ही चीज चाहिए, दैट इज पीपल।
और अपन तो वैसे भी एक के ऊपर एक सब चढ़े हुए हैं इंडिया के अंदर। तो ये इंडस्ट्री का पोटेंशियल बहुत बड़ा है। हमें लोगों तक एक राइट इंफॉर्मेशन सही तरीके से उनको बताना जरूरी है। इंडस्ट्री हमें बहुत कुछ दे सकती है ना। शायद कुछ लोग इस वीडियो के अंदर जानते भी होंगे कौन कौन लोग की यहाँ पे बात हुई। यहाँ पे छोटे मोटे लोग नहीं थे। रॉबर्ट कियोसाकी, जैक कैनफील्ड, मतलब पूरी दुनिया एक तरफ और इनकी इनकम एक तरफ है ना। इतना पैसा इन लोगों के पास। अगर ये लोग बड़े बड़े भविष्यवाणियां करने वाले लोग, पॉल सेंट पिजर, ऐसे ऐसे लोग जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को गाइड करते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के ऊपर बैठे उनको सलाह देते हैं, वो लोग ऐसा बता रहे हैं। बड़े बड़े ट्रेनर्स ऐसा बता रहे हैं, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ऐसा बता रहे हैं। और हम तो रहे छोटे छोटे जॉब करने वाले लोग, सेल्फ एम्प्लॉय लोग। अब सोचिए, हमें इनकी बात माननी चाहिए या हमें अपने फ्रेंड की बात माननी चाहिए जो हमें रोज आके ये बोलता है कि ये इंडस्ट्री छोड़ दे, ये इंडस्ट्री मत कर, ये इंडस्ट्री में कुछ नहीं रखा। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे हाउ टू डू दिस बिजनेस, हाउ टू डू डायरेक्ट सेलिंग, कैसे करना है इस बिजनेस को। आर यू रेडी? आर यू रेडी? ग्रेट। तो किसी को नींद वींद आए तो पानी वानी पी के एकदम खड़े होकर अटेंड करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। और सबसे पहला स्टेप आपको जो करना है दैट इज लिस्ट मेकिंग एंड सिलेक्शन। सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी है। हम कोई घर में फंक्शन करते हैं, कोई बर्थडे पार्टी करते हैं, कि कोई शादी ब्याह का ऐसा कोई फंक्शन रहता है, तो सबसे पहले हम लोग लिस्ट बनाते हैं किसको बुलाना है, कहीं खाना कम तो नहीं पड़ गया। अगर लिस्ट नहीं बनाएंगे और अंदाजे पे सब कुछ करेंगे तो क्या होगा? समय वेस्ट, पैसा वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, तीनों चीजों का वेस्टेज। तो हमें सबसे पहले इस इंडस्ट्री में सही तरीके से एक लिस्ट बनानी है। जो इसमें कामयाब होगा ना वही स्टेप 2 कर पाएगा। सारे का मुझे नहीं पता, लेकिन 1 होगा तो ये 2 होगा, है ना। तो एक फॉर्मेट वाइज लिस्ट बनानी है। सबसे पहले अपना वाई क्लियर करना है, मेरे को क्यों इस बिजनेस को करना है, मेरा सॉलिड रीजन। और ये जगाने की जरूरत नहीं होती है, ये ऑलरेडी हमारे अंदर होता है। हमें बस उसको ढूंढना होता है, हमें उसको निकालना होता है। हम सभी के अंदर ड्रीम्स है, हम सभी के अंदर चाहते हैं, और हम सभी की चाहते अलग अलग है ना। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक को एक ही गाड़ी चाहिए, एक को एक ही घर चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तो हर एक की अलग अलग चाहते हैं, हर एक की अलग अलग जरूरत है, तो क्यों नहीं पूरी होंगी अगर हम सही तरीके से काम करें। तो आज ही अपना वाई जरूर क्लियर कीजिए, अपने ड्रीम्स को लिखिए। और इस ट्रेनिंग के दौरान जो लोग सिर्फ सुन रहे हैं मेरी बातों को, उनसे भी हम लोग बात करें, कम से कम 10 ड्रीम्स जरूर अपने लिखिएगा। 10 ड्रीम्स इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान। और लिस्ट मेकिंग के ऊपर बात करेंगे। लिस्ट मेकिंग बहुत जरूरी है। कम से कम 250, 300, 500 जितने अपनी शादी में बुलाए थे ना आपने लोग, उतने लोगों का कम से कम चाहिए। और सबसे इजी तरीका है लिस्ट बनाने का। जिसकी शादी नहीं हुई है उसके पेरेंट्स वो बना सकते। कैसे बनाएंगे वो? जिसकी शादी नहीं हुई है ना, तो वो कैसे बनाएगा? उसके फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, कजिन्स, चाचा चाची, जॉइंट फैमिली में अगर रहते तो सब लोगों को आपको ध्यान होगा। और नहीं ध्यान है तो फोटो एल्बम होगा आपके घर में, वो निकालिए। तो हर एक की 2-2 फैमिलीज होती है ऐसा करके। एक ग्रैंडफादर फैमिली और एक नाना नानी का फैमिली होता है, मामा मामी होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, अपने कजन लगते हैं। वो सबका लिस्ट बनाइए। और जो लोग मैरिड है उनकी भी 2 फैमिली होते हैं, है ना। एक इन लॉ और एक आपका जो मतलब अपना जो हाउस होता है वो, उसमें भी पेरेंट्स होते हैं, इसमें भी पेरेंट्स होते हैं, उसमें भी ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, इधर भी होते हैं। तो उन सबका आप लोगों ने लिस्ट बनाना है प्रॉपर तरीके से। उसके बाद जिन लोगों से आप डेली संपर्क में रहते हैं, आपने कभी पढ़ाई किया उनके साथ, कभी जॉब किया उनके साथ, कभी कोई बिजनेस किया, कभी कोई पार्टनरशिप किया, तो उन सबका नाम आपको लिखना बहुत जरूरी है। लिस्ट बनाएंगे तो उसके बाद आपको ऐसे ही नहीं किसी के पास पहुंच जाना है। लिस्ट बना लिया जी, अभी पहुंच जाते हैं, ऐसे नहीं पहुंचना है। सिलेक्शन करना है, ज्यादा नहीं, 250-300 लिस्ट बनाया ना, 50 का सिलेक्शन करके प्लान दिखा दो। 30 से 50 मैक्सिमम, इससे ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। तब तक तो आप डीटीसी जेडटीसी बन चुके होंगे। 30 से 50 लोगों को प्लान दिखाइए, बाकी लोग उनके थ्रू आ जाएंगे।
सिर्फ 30 से बहुत बहुत मुश्किल बना रखा है लोगों ने। बोला 250 का लिस्ट, 250 के पास कैसे पहुंचेंगे भाई, कब तक काम कर देंगे आप? 25 से 30 से 50 लोगों के पास पहुंचिए, बाकी का रास्ता ऑटोमेटिकली खुलेगा। एक एक करके बात करेंगे। और कई बार हम इसको ना अपने जॉब को और बिजनेस को कंपेयर करते हैं। 90:10 का रेशियो होता है। कोई कंपनी है, उसमें 100 लोग अगर इंटरव्यू देते हैं तो 90 लोग मान लीजिए सिलेक्ट होते हैं, तो हम क्या कहते हैं? बहुत अच्छी कंपनी है भाई, सबको हायर कर रही है, चलो 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 लाइन में लग जाओ। और वही बिजनेस में क्या होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस में या वैसे नेटवर्क मार्केटिंग, अगर एक कंपनी है और 100 लोग अगर काम कर रहे हैं और 10 सक्सेसफुल है, ध्यान से समझिएगा, जो लोग जॉब करते हैं स्पेशली समझिएगा, 100 लोग अगर बिजनेस कर रहे हैं और 10 कामयाब है तो वो बिजनेस सक्सेसफुल माना जाता है। 100 लोग काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और 10 कामयाब है तो हम बोलते हैं वो फील्ड बहुत अच्छी है। तो लाइक दैट यहाँ पे उल्टा रेशियो चलता है, बिजनेस में उल्टा है, और हम इसको जॉब के साथ कंपेयर कर रहे हैं। हम बोल रहे चल क्यों नहीं रहा, 100 में से 90 क्यों नहीं चल रहे, 100 में से 10 ही चलेंगे। बिजनेस का यही रूल है। और सक्सेस मंत्र यही है, जितना ज्यादा हम बताएंगे लोगों को उतना ज्यादा हम बेचेंगे लोगों को, उतना ज्यादा हम सेल करेंगे लोगों को। द मोर यू टेल द मोर यू सेल। लिस्ट मेकिंग ऑलरेडी मैंने बता दिया, प्री जज नहीं करना हमें। जितनी बड़ी लिस्ट होगी ना, आप कभी भी ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे। कई बार हम ना एक बंदे के पीछे पड़ जाते हैं, बाद में ऐसा रियलाइज होता है, उस टाइम नहीं रियलाइज होता, उसको बहुत पुश कर देते हैं, बहुत ज्यादा ही, बार बार उसके पास जाना शुरू कर देते हैं, नहीं तू दे, नहीं तू सेल दे, तो हम ओवर रिएक्ट करने लगते हैं। सामने वाले बोलते हैं इसी की जरूरत है, मेरी जरूरत नहीं है। ये इंडस्ट्री को रिस्पेक्ट से कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, ये इंडस्ट्री बहुत ही रिस्पेक्टेबल बिजनेस है, जिसको आना होगा करेगा, नहीं करना होगा अपना जॉब करेगा। आपका हो सकता है 1000, 2000, 5000, 10,000 का नुकसान होगा, लेकिन उसका करोड़ों का नुकसान होगा। तो इस बिजनेस को रिस्पेक्ट के साथ कीजिए। सर को ऊंचा करके करना है, सर को नीचे करके नहीं करना है। एक साइड बिजनेस कर रहा हूं, करना है, जरूरत नहीं है। बोलो मेरा मेन वेंचर यही है, मेरा मेन बिजनेस यही है, बाकी सब साइड में। आपके साथ क्यों जुड़ेगा वो? आपके लिए ये बिजनेस प्रायोरिटी होगा तभी तो जुड़ेगा ना। आपके लिए बिजनेस प्रायोरिटी है ही नहीं, क्यों जुड़ेगा सामने वाला? जब आपके लिए प्रायोरिटी नहीं तो उसके लिए, उसको क्या पड़ी है? तो आपकी प्रायोरिटी सबसे पहले ये बिजनेस होनी चाहिए। सबसे पहले आज ये डिसाइड करना, और कोई भी सवाल रह जाए जो आपको रोक रहा है इस बिजनेस को करने से, उसको आज पूछ के जाइएगा। तो जितनी बड़ी लिस्ट होगी आप कभी भी ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे। यही इस बिजनेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हम लोग करते हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्री बदनाम हो चुकी है। लोग पीछे पड़ जाते हैं। यू नो व्हाट आर द वर्डिंग्स जो लोग यूज करते हैं हम लोग के लिए? ये लोग पीछे पड़ जाते हैं, ये लोग बहुत इरिटेट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। इतना मतलब किसी इंडस्ट्री के लिए नहीं होता जितना इस इंडस्ट्री के लिए होता है, और जो रिलेशन था वो भी खराब हो जाता है। तो हमें तरीके से इस काम को, अब ये इंडस्ट्री में आने वाले समय में इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स इस बिजनेस को क्यों करेंगे आपके साथ? जब आप उनके साथ रिस्पेक्ट से बात करेंगे तो सारी चीजें पॉसिबल है। तो हमें अपना जो लेवल है ना वो थोड़ा सा ऊपर रख के ही बात करनी है लोगों से। इट्स अ गुड टूल फॉर सेल्स क्लोजिंग। जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा सेल। आप लगा के चलिए, सेल्स क्लोजिंग में बहुत हेल्प होगा आपको। मैंने बहुत यूज किया है इसको सेल्स क्लोजिंग के अंदर। ये नहीं सोचना कि वो करेगा नहीं करेगा, प्रीजज नहीं करना। सबको डालिए लिस्ट के अंदर, छोटा बड़ा सबको ही। हर बार लिस्ट इसको बताते हैं हम लोग, है ना? आप खुद बताइएगा, जो जो यहाँ पे लीडर्स है, क्या आप लोगों को लगता था कि आप इस बिजनेस में कामयाब हो जाओगे? पहले दिन तो अपलाइन ने बोला येलो लेवल करना है, तो उसी दिन डाउट हो गया था अपने में, पता नहीं यार कोई जुड़ तो रहा नहीं है, पता नहीं 3 लोग भी कैसे आएंगे,
ये सवाल था। आज इधर बैठे कई लोग एसटीसी, आरटीसी, एटीसी, एक जोरदार अप्लॉज दिनेश सर के लिए होना चाहिए, मनमोहन जी के लिए होना चाहिए, राजकुमार जी। ये वही लोग हैं जो बोलते थे 2-3 नहीं जुड़ रहे हैं शुरुआत में, कोई आ ही नहीं रहा है। तो ऐसा होता है कि जिसके जो बोलता है ना एकदम हम फाड़ देंगे, चीड़ देंगे, वो ही नहीं करता। और जो बोलता है कि पता नहीं कैसे होगा, है ना। जब मैं इस बिजनेस में आई थी तो मनमोहन जी ज्यादा बोलते नहीं थे, वो शांत, आज भी है शांति, बट आज एटलीस्ट बहुत अच्छा कम्युनिकेट करते सर। लेकिन जब मैं आई थी इस बिजनेस में ना, तो मैं प्लान दिखाती थी, सामने वाला पूछता था आपने इनको जोड़ा है या इन्होंने आपको जोड़ा है। तो हमें प्रीजज नहीं करना है कौन करेगा यार, ये तो इसको तो बात ही करने नहीं आती है, कैसे आएगा। मनमोहन जी आज Hyundai एक्सेंट चलाते हैं सर, लाख रुपए का तो टीवी है सर के घर में, आप सोचो। तो सबको इंक्लूड करना है, लेकिन फिर भी मैं नहीं कर सकता। तो सबसे पहले जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, सबसे पहले बॉडी का पोस्चर ठीक करके बैठिए। कई लोग वीडियो ऑफिस होके भी देख रहे हैं, सब पता चलता है। जैसे कंधे हमेशा सीधे होने चाहिए, जब भी आप कहीं बैठे हैं, कहीं ट्रेनिंग में बैठे, कमर सीधी, कंधे सीधे होने चाहिए। यू आर इन ट्रेनिंग। एक डायरी होना चाहिए अच्छा सा आपके पास 2021 का, आप अपडेटेड होने चाहिए। लोग क्यों आएंगे हमारे साथ? हम चाह रहे सब कुछ बदल जाए, सब कुछ, घर बदल जाए, दीवारें बदल जाए, सब कुछ बदल जाए, बट ऐसे रह के कैसे बदलेगा? मतलब ऐसे रह के नहीं बदलेगा। तो आपको सीधा बैठना चाहिए इस ट्रेनिंग के अंदर, ढंग से बैठ के इसको लेना चाहिए। डायरी होना चाहिए आपके पास, नोट्स बनाइए, क्योंकि कल को आपको ये ट्रेनिंग डिलीवर करनी है। मेरे को मालूम भी नहीं था मेरे ट्रेनिंग है आज, मतलब मेरे को मैसेज में एक्चुअली पता चला कि मेरे को ट्रेनिंग डिलीवर करना है। तो आई कांट डू इट, आई एम नॉट वर्दी, आई मस्ट बी परफेक्ट। मुझे और भी सीखने की जरूरत है। कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मुझे पसंद नहीं करता। ये बिजनेस में ना आपको यही वाले चैलेंजेस है बस। आई एम नॉट गुड इनफ, ऐसा ऐसा आपको फील होगा, मेरे को गलती कर दी मैंने, ये नहीं करना चाहिए। अपने आप को ना कर्ज करना बंद कर दीजिए आज से, अपने आप को अप्रिशिएट करना शुरू कीजिए। छोटी छोटी चीजों के लिए आपको अप्रिशिएट कीजिए। मैंने आज ये किया, मैंने आज ये ट्रेनिंग लिया, सुबह में मैंने अपने दिन को, लाइफ को प्रोडक्टिव बनाया। आज मैं 4 लोगों को या 2 लोगों को फोन पे ही सही या मिलके ही सही, मैं उनको इस ट्रेनिंग का एक लेसन जरूर दूंगा। अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, है ना। कोई नहीं आपके कंधे पे आके यूं यूं करने वाला है, आप ही को करना है। फ्रेंड्स फॉर्मूला को यूज कीजिए लिस्ट बनाने के लिए। हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट, 3 तरीके की मार्केट होती है हमारे पास। हॉट मार्केट वो लोग होते हैं जिनको हम लोग मतलब जो हमें बहुत अपना मानते हैं। हम नहीं मानते उनको अपना, ऐसा हो सकता है, बट वो आपको अपना मानते हैं, वो आपकी बहुत केयर करते हैं। आप नहीं केयर करते उतनी, वो आपकी बहुत केयर करते हैं। वो लोग होते हैं हॉट। अपने रिश्तेदार में हो सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, अपने कोई सीनियर में हो सकते हैं। हॉट मार्केट, जो लोग आप पे विश्वास करते हैं, जो लोग आपको अपना मानते हैं। वार्म मार्केट, जो उनके फ्रेंड्स होते हैं या जिनसे हमारी हाय हेलो थोड़ी बहुत रहती है, मिले तो बहुत अच्छे से बात किया। नॉर्मली रिश्तेदारी में, मैक्सिमम रिश्तेदारी में ऐसे ही रहता है, वार्म मार्केट रहता है ना। पास बैठे हैं तो बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं, जब दूर है तो उसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ऐसा हम लोग बात करते हैं। कोल्ड मार्केट, जिनको ना आप जानते हैं ना हम उनको जानते हैं। बहुत सारे कुछ ऐसे मिनिस्टर्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग जो बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं या नहीं भी हैं, तो उनको आप कह सकते हैं कोल्ड मार्केट, जिनको आप भी नहीं जानते और वो भी नहीं जानते। तो अल्टीमेटली कोल्ड मार्केट ही सबसे ज्यादा आती है बिजनेस में, लेकिन एक तरीके से आएगी वो। पहले आप हॉट के पास पहुंचिए, हॉट से एक छोटा मोटा अचीवमेंट लीजिए, क्लब, टीसी ऐसा करके बनिए। फिर अपना 10,000 12,000 का इनकम लेकर के पहुंचिए वार्म मार्केट के पास। और वार्म मार्केट से जब आप रिजल्ट्स निकालेंगे तो फिर आप पहुंचेंगे कोल्ड मार्केट में। जितने भी लीडर्स बने हैं, एक टीम कोऑर्डिनेटर रैंक अगर लेना है
तो आपको सबसे पहले हॉट मार्केट को ही इनकैश करना पड़ेगा। एहसान से ही सही, वो आपको सेल जरूर दे देगा। रिश्तेदारी की बात है, चल छोड़, 10,000 दे दिए, 20,000 दे दिए, 30,000 दे दिए, 1 लाख दे दिए, आपको सेल जरूर मिल जाएगी। काम नहीं करेगा वो, ऐसा हो सकता है, कुछ एक्सेप्शनल हो सकते हैं जो करे भी, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पे वो लोग नहीं करते इस काम को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी आपने हॉट से शुरू करके फिर वार्म फिर कोल्ड पे जाना है। फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, बहुत इजी से आप खुद भी याद भी कर सकते हैं इसको। तो अपने पहले सबसे पहले दोस्तों की लिस्ट बनाइए, फिर रिलेटिव्स बनाइए। और मैंने आपको एक इजी वे भी बताया था, अपनी 2 फैमिली इमेजिनेशन में जाइए, देखिए कौन कौन है, ग्रैंडफादर कितने हैं, मतलब ग्रैंडफादर तो एक ही होंगे, ग्रैंडमदर भी एक ही है ना, बाकी चाचा कितने हैं, ताऊ जी कितने हैं, ऐसा करके सबका लिस्ट बनाइए। और सिलेक्टेड लोगों को इस तरीके से, आप लिस्ट का फॉर्मेट है पूरा, ये आप यूज कर सकते हैं, नेम, एज, प्रॉपर फॉर्मेट से बनाइए लिस्ट। फॉर्मेट से बनाने में आप ही को आसान होगा, अदरवाइज आप ही 5 दिन बाद उसको देखेंगे ना, तो आपको लगेगा यार ये किसका नाम लिखा था, ये क्या करता है बंदा, ये तो पूछे ही नहीं। तो फॉर्मेट वाइज बनाइए लिस्ट, फॉर्मेट वाइज आपको इजी रहेगा, और सामने वाला जब आप बिजनेस में अपनी टीम को कभी दिखाएंगे उस लिस्ट को, तो कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर। इट शुड बी अ वेरी गुड डायरी के अंदर में, है ना। अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप लगाएंगे नहीं अपना ऑफिस, तो कम से कम डायरी को अच्छा बनाइए। इसमें 3 तरीके की लिस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, हॉट, वार्म, कोल्ड रहेगी, बहुत करीबी करीबी और सामान्य। ए बी सी कैटेगरी हो सकता है। तो मैं किसको सबसे पहले दिखाना चाहिए, ए बी सी में से? ए मतलब आपसे जो बेहतर है, आपसे जो बेहतर स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है। बी मतलब आपके जैसा है, ठीक ठाक है। सी मतलब आपसे थोड़ा कम बेहतर है। तो आपके हिसाब से कौन हमारी बात को सुनेगा? राकेश मौर्य जी, बताएं। जी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ए जी बी मैम। सी में से कौन हमारी बात को सुनेगा सबसे पहले? हमें किस तक पहुंचना चाहिए पहले? जो हमारे बहुत करीबी हो, पहले हम तो उनके पास जाना चाहिए। प्रोफाइल में जाइए, प्रोफाइल में कुछ लिखा है, वो पढ़िए। प्रोफाइल में लिखा है ए मतलब आपसे बेहतर, बी मतलब आपके जैसे, और सी मतलब आपसे कम बेहतर। किस तक जाना चाहिए हम? अपने जैसे को पास जाना है मैम पहले। अपनों से पास जाना है, मतलब आपसे औहदे में बड़ा होना चाहिए, औहदे में छोटा होना चाहिए, सेम लेवल पे होना चाहिए, स्टैंडर्ड सेम मेंटेन करना चाहिए, मैम स्टैंडर्ड से मैच करना चाहिए। स्टैंडर्ड से मैच करना चाहिए। बी बताया आपने। ओके, थैंक यू। यहाँ पे प्रदीप शर्मा जी है, आप क्या कहते हैं सर? अभी बोलिए जी। यस मैम, बी कैटेगरी। बी कैटेगरी पे जाना ठीक है, चाहिए, yes, ग्रेट। exactly. बिरम प्रधान जी, क्या कहते हैं आप? अनम्यूट, हाँ बताएं। बी कैटेगरी, ग्रेट, गुड गुड गुड, वेरी गुड। सुमन मैम बताएं, ए बी सी किसके पास पहले जाना चाहिए? आपसे बेहतर होना चाहिए औहदे में, आपसे कम बेहतर होना चाहिए औहदे में, या आपके जैसा होना चाहिए औहदे में? अनम्यूट, हाँ बोलिए। हमें किसके पास पहले पहुंचना चाहिए इस बिजनेस को लेके? आपसे बेहतर औहदे में होना चाहिए, आपसे कम बेहतर होना चाहिए, आपके जैसे लेवल पे होना चाहिए? अपने बराबर के लेवल पे पहले। अपने बराबर के लेवल पे होना चाहिए, ग्रेट, थैंक यू। अपूर्वा विश्वास जी बताएं। आपसे पर ऑप्शन है मैम। ऑप्शन ए के पास जाना चाहिए। बी के पास में क्या प्रॉब्लम है, मतलब अपने जैसे लोगों में? बी नहीं आपने चूज किया, बहुत सारे लोगों ने बी चूज किया, आपने नहीं किया। वाई, क्यों? कुछ भी बोल दीजिए, गलत ही बोल दीजिए, बताइए।
बी नहीं चूज किए, ए चूज किए, राइट। ओके चलिए कोई बात नहीं। ए अपूर्वा जी ने ए चूज किया। हाँ उमेश जी बताएं। बी कैटेगरी के पास जाना चाहिए। थैंक यू। तो सबसे पहले बहुत सही आंसर्स थे, आप लोगों को तो बहुत कुछ मालूम है, मतलब सभी को सब कुछ मालूम है। तो हमें ऑब्वियसली हमें सरिता आर्या जी, आप क्या कहते हैं? मैम बी के पास जाना चाहिए। बी के पास जाना चाहिए। ए के पास क्यों नहीं जाना चाहिए? मैम वो हमसे बेहतर है अभी। हाँ तो उनको इस बिजनेस की जरूरत ऐसा नहीं होगी इतना ऐसा। जी मैम। अजय श्रीवास्तव बी कैटेगरी। चलिए थैंक यू सो मच। इसका मतलब आप सभी लोग जगह हैं। तो हमें बहुत सही बोला आप लोगों ने, हमें ए और बी के पास ही जाना चाहिए, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। और इट्स वेरी गुड कि आप सभी लोगों ने ऐसा चूज किया। मेरे को लगा अभी ऐसा कुछ लोग बोलेंगे, नॉर्मली जब ये सवाल पूछा तो बोलते सी के पास जाएंगे, क्योंकि वही तो है जो हमारी बात को सुनेंगे। जब गाड़ी दो ऐसे भिड़ती है आपस में, तो कौन किसको पीटेगा ये कैसे डिसाइड होगा? जो बिल्कुल बड़ा है, हट्टा कट्टा है ना, और जो बिल्कुल छोटा सा है, नाटा सा है, तो क्या होगा? जो जो भारी भरकम है ना, वो पहले आके सीधा दो चार लगा देगा, क्योंकि उसकी चलेगी ना, वो आपसे लेवल पे भी बेहतर है। हमेशा गाड़ी वाला और ऑटो वाला कौन किसको पीटता है? गाड़ी वाला, है ना। तो कहने का पॉइंट ये कि ए और बी में हमें जाना चाहिए। ऑब्वियसली हमें आप अपने से बेहतर लोग भी चाहिए इस बिजनेस में, अपने जैसे भी चाहिए। अपने से बेहतर इसलिए चाहिए क्योंकि आपसे बेहतर अगर लोग इस इंडस्ट्री में आएंगे, आपसे बड़े ड्रीमर्स अगर लोग इस इंडस्ट्री में आएंगे, तो आपसे बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स करेंगे। और आपका लेफ्ट राइट, आप सोचिए आपका लेफ्ट राइट सीलिंग अचीवर बना, तो हमें जलन नहीं होगी क्योंकि हम भी सीलिंग अचीवर होंगे। और बी कैटेगरी आपके जैसे अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, आप सोचिए ना, आप स्टेज पे खड़े और आपके साथ आपके पूरे ऐसे जॉइंट फैमिली काइंड ऑफ ऐसा खड़ा है पूरा, मतलब या फिर आपके फ्रेंड्स खड़े, कितना अच्छा आपको फील देगा। तो ए और बी दोनों की ही इस बिजनेस में बहुत जरूरत है। अपने से बेहतर में जाने में नॉलेज चाहिए, स्किल्स चाहिए, एक्सपीरियंस भी चाहिए, बट उससे पहले आपको स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। जिसने स्किल डेवलप किया वो इस इंडस्ट्री में कामयाब होने वाला, माय डियर फ्रेंड्स। तो स्किल्स को बढ़ाना बहुत जरूरी है। अभी जो मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया था, उस वीडियो को घर में बैठ के 1 घंटे का पूरा देखिएगा। यहाँ पे समय का लिमिटेशन है, बैठ के देखिएगा। बहुत कुछ है आपके लिए, कुछ ऐसे डेटास है जो आप दिखाएंगे ना, सामने वाला उसके बाद सवाल नहीं करेगा, आपके साथ ज्वाइनिंग करेगा। देखिएगा, पहले खुद देखिए, अपने पास तो टाइम ही नहीं है, तो ऐसा नहीं चलेगा करके अपने को पहले खुद देखना है वो 1 घंटा बैठ के, उसके बाद किसी को बताना है। फर्स्ट मीट हॉट मार्केट, ए कैटेगरी प्रोफाइल, you can meet B category also. Look for dreamers. ड्रीमर्स को ढूंढना है, पेशेंट नहीं ढूंढने। कई लोग सिर्फ पेशेंट मतलब ढूंढिए, माइल्ड ढूंढिए, सीवियर मत ढूंढिए। वो एज अ कंज्यूमर उनको रखिए, अपने पास हेल्थ प्रोडक्ट्स है इसलिए। बट सिर्फ वो ढूंढ रहे हैं तो अकेले ही बढ़ते रहेंगे। और ड्रीमर्स ढूंढेंगे तो टीम भी बनाएंगे और आगे भी लंबा चलेंगे। अवॉइड नेगेटिव पीपल, नेगेटिव लोगों से दूर भाग जाना है। आप कहीं पहुंचे, 5 लोग वहां बैठे हैं फैमिली, पहले एक आता है, फिर आपसे बोलता है ये इंडस्ट्री नहीं चलती, फिर दूसरा आता है बोलता है इंडस्ट्री में मैंने पहले किया था। तो पांचों के पांचों नेगेटिव है, आप नहीं समझा सकते वहां पे। कोशिश मत कीजिए ज्यादा, बोलो नेक्स्ट टाइम कभी आपसे मिलेंगे जब आप ओपन माइंड से बैठे। तो हम उधर अपने आप को धुलवाने के लिए बैठ जाते हैं, वो काम नहीं करना है। नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, आप भी नेगेटिव हो जाएंगे।
और बड़े चुन चुन के चूज करना है आपको लोगों को। और फर्स्ट सिलेक्शन 10 सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहला 10 सिलेक्शन बहुत सही तरीके से करना है। बी लाइक अ मैग्नेट, अपने आप के अंदर नॉलेज का इतना भंडार होना चाहिए कि कोई बैठे ना तो आपसे अट्रैक्ट होना चाहिए। वो यार क्या बात करता है बंदा, मतलब क्या नॉलेज है इसके अंदर। लोग आपसे जुड़ने चाहिए, आप लोगों से नहीं चिपकने चाहिए। इस दोनों में बहुत अंतर है। कभी हम लोगों से जाके चिपकते हैं, ऐसा नहीं करना है। लोग हमसे आके एज अ मैग्नेट चिपके। वो तब होगा जब आप एक अच्छा रिलेशनशिप रखेंगे, आप फ्रेंड्स बनाएंगे। फ्रेंड्स बनाने के मकसद से इस काम को कीजिए। एक व्यक्ति थे, मेरे नाम उनका माइंड में नहीं है, उनका सपना था कि मैं 1 मिलियन दोस्तों को बनाऊं इस दुनिया को छोड़ के जाने से पहले, और उन्होंने बनाया। पैसा भी बहुत बनाया, दोस्त भी बहुत सारे बनाए। आपका कुछ ऐसा है? बना के देखो ना एक बार। अपने को तो सिर्फ बिजनेस चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा। फर्स्ट यू हैव टू मेक द रिलेशन, देन बिजनेस विल ऑटोमेटिकली कम इनटू योर लाइफ। बीवी आपके लाइफ में जरूर आएगा बिजनेस वाले। सबसे पहले आप दोस्त बनाना सीखिए, एक अच्छे दोस्त बनिए कि उसको, अगर कोई, इसको बोलते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स, अभी मैं आजकल सीख भी रही हूँ वो, इसको बोलते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स। और उस स्किल के अंदर बहुत बारीकी से इस बारे में बताया गया है कि आपको सबसे पहले रिलेशनशिप बनाना जरूरी है। नॉट ओनली इन बिजनेस रिलेशनशिप, बट आपको एक ऐसा रिलेशनशिप कि अगर उसको कोई जरूरत हो ना तो वो आपको फोन करे। आपको वो क्यों अपना मानेगा? हर शुक्रवार फोन करने से थोड़ी अपना होगा। कितना सेल है? 2 साल 3 साल, उसके बाद नहीं झेलेगा कोई, लॉन्ग टर्म नहीं झेलेगा। तो आप सोचिए, हमें एक अच्छा इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप करना है। बी लाइक अ मैग्नेट, ऑनेस्टी इज द की, ऑनेस्ट रहिए। आप हेल्प कर सकते तो हाँ बोलिए, नहीं कर सकते सपोर्ट तो ना बोलिए। उसको धोखे में नहीं रखना है। तो आज नहीं तो कल वी हैव टू फेस। प्रोस्पेक्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है, यशबीर जी? थैंक यू मैम। प्रोस्पेक्टिंग हम लोग जो राइट पीपल्स है उनको सिलेक्ट करना, जो बेस्ट पीपल्स है उनको सिलेक्ट करना, और जो आपने लिस्ट बनाई थी ABC जो आपने बोला था, तो उसी हिसाब से हम उसमें से सिलेक्ट करते हैं। और कोशिश करते हैं कि पहले जो है B के पास जाए, और उसके बाद, लेकिन गलती हम ये करते हैं, हम जाते C के पास हैं, और एक्चुअली में हम आने जो हमारे ग्रुप में A आते हैं वही हमें सक्सेस पहुंचाते हैं आगे। तो हमें सही से अगर हम प्रोस्पेक्टिंग करेंगे तो उसके अंदर ABC के हिसाब से हम सेलेक्ट करेंगे, B के साथ स्टार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं A तक पहुंचे, और D भी ले लेते हैं साथ में, और इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। राइट। सो प्रोस्पेक्टिंग से पहले का स्टेप यशबीर जी ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि A और B कैटेगरी के पास हमें जाना चाहिए, सिलेक्शन करना चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है कि हमें सामने वाले को प्लान सुनने के लिए तैयार करना। अभी हमें प्लान दिखाना है अपना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? और जैसे कि स्टोरी आई है, तो मैं स्टोरी अभी बाद में डिस्कस करूंगी, एकर्स ऑफ डायमंड। प्रोस्पेक्टिंग के लिए जो माइंडसेट होना चाहिए वो होना चाहिए SW। सम विल, सम वोंट, सो व्हाट, समवन्स वेटिंग। कोई और आपका इंतजार कर रहा है। कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। कुछ लोगों को यहाँ पे इंग्लिश समझ में आएगी, कुछ लोगों को हिंदी समझ में आएगी, तो मैं दोनों में बोलूंगी तो सब कुछ समझ में आएगा। तो कुछ लोग करेंगे बिजनेस को, आप बताएंगे, कुछ लोग स्टार्ट करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, बट कुछ और लोग हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। तो ये माइंडसेट में रखिएगा। कोई भी आपको मना करता है, कोई और मेरा वेट कर रहा है, मुझे वहां जाना चाहिए, पहले मुझे वहां पहुंचना चाहिए जल्दी से जल्दी, ये माइंडसेट होना चाहिए। PMF बोलते हैं, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। आपका क्या है? तो ऐसा हमें ढूंढना पड़ेगा। पहले अपना ढूंढो, फिर दूसरे का ढूंढेंगे ना। ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये बताइएगा लोगों को, जब आप बात करें ना प्लान से पहले, तो ये बात कीजिएगा उनसे। फोन में ले लीजिए, फोन में होना चाहिए आपके पास। इसमें क्या है,
हम क्यों आते हैं इस बिजनेस में? नेटवर्क मार्केटिंग ना ये सब कुछ देता है हमें, एक्स्ट्रा इनकम में। हमारा एक वुमेन बॉन्ड क्लब चलता है, उसके अंदर में ये वाला गेम चलता है हमारा, उसमें PMF गेम उसको बोलते हैं। उसके अंदर हम लोगों के वाइज को क्लियर करते हैं। सबसे पहले एक्स्ट्रा इनकम, किसी की लाइफ के लिए एक्स्ट्रा इनकम जरूरी होगा, किसी की लाइफ के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम जरूरी होगा, किसी को चाहिए कि अपना खुद का व्यापार होना चाहिए। टाइम फ्रीडम, किसी के पास टाइम नहीं है, उसको टाइम का बहुत किल्लत है, उसको टाइम फ्रीडम चाहिए अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए, अपनी खुद की पर्सनालिटी को डेवलप करना, लोगों की मदद करना, नए नए लोगों से मिलना। कई बार लोग ऐसे फंसे हुए अपने काम में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसे टाइप के लोग इधर हो, तो नाराज नहीं होना। तो वो लोग को क्या है, दिन भर सिस्टम पे ही बैठना है, कोई सोशल लाइफ नहीं है, खत्म हो गया है सोशल लाइफ। दोस्त का फोन आ रहा है, दिन भर आ रहा है, कोई बातचीत नहीं, कोई कुछ नहीं है, टाइम ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को लोगों से मिलना बहुत पसंद है। कई लोग टेंशन में, डिप्रेशन में है, नए नए लोगों से आपको मिलने का मौका मिलेगा, वो अपने टेंशन डिप्रेशन से दूर आ सकता है। हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। दिस इज अ वेरी बिग इंडस्ट्री, और ये इंडस्ट्री में सारी चीजों को टेक केयर किया गया है। रिटायरमेंट बिठाओ 2 प्रोग्राम में, देखो क्या एनर्जी आती है। किसी को टेंशन वेंशन हो करके दो, ज्यादा नहीं, एक RTP एक LTP लगाने की जरूरत है। एक बार की बात है, जेरो सर का कोई ट्रेनिंग चल रहा था अपने CEO का। तो एक बंदा आया, ट्रेनिंग पूरा अटेंड किया, और ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद वो अपने बिजनेस में उसने मतलब जो पिछले 10 साल में नहीं किया ना, वो उसने 1 साल के अंदर अंदर अचीव कर दिया अपने बिजनेस में। वाइल्ड में नहीं किया उसने, लेकिन अपने बिजनेस में कर गया। तो कहने का पॉइंट ये है कि ये इंडस्ट्री आपको वो उतना मोटिवेशन, उतना वो आपको देती है। रिटायरमेंट, लीव लीगेसी, हम अपने परिवार के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? क्रेडिट्स, लोन्स, यही सब है ना। तो वो नहीं छोड़ के जाना है, तो जीते जी कर लेना चाहिए ये काम तरीके से। और ये पूछिए लोगों से भी, पहले अपना क्लियर कीजिए, आप क्यों आए थे, है ना। ज्योत्सना मैम, क्यों आए थे आप? बेसिकली काफी सारा पोटेंशियल देखा इस इंडस्ट्री में। मेरे ब्रदर इनमें से ही सिर्फ चूज करना है अभी, वो कुछ इनमें से सिर्फ बताइए। इनमें से मैं जो फर्स्ट आई थी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, मैम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आप आए थे, यस, है ना। पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए तो बाकी सारी चीजें इंपॉर्टेंट के लिए। भारती मैम, आप किसके लिए आए थे? मैम एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ग्रेट। आज एक बहुत अच्छा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आज लोग बहुत फाइट कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कोर्सेज अटेंड कर रहे, नहीं मिल रहा है उनको। इधर आके 4 लोगों को प्लान दिखा लो, अपने आप सब डेवलप है। तो इस तरीके से हमें पर्सनालिटी को या और चीजों को हम डेवलप करते हैं। जरूरी नहीं है अभी ज्योत्सना जी ने किसी को प्लान दिखाया तो जरूरी थोड़ी है कि उसको भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट चाहिए होगा, ऐसा जरूरी है ज्योत्सना जी? नो मैम। लेकिन हम उसको पता क्या बताते हैं, तेरी पर्सनालिटी ऐसे डेवलप हो। उसको पर्सनालिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं, उसकी ऑलरेडी बहुत अच्छी है पर्सनालिटी, उसको डेवलप लगता नहीं है कि करने की जरूरत है। हो सकता है उसकी एक्स्ट्रा इनकम हो सकता है उसकी फाइनेंशियल फ्रीडम हो, तो हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। तो पहले उससे पूछना है कि इन सब में से आपको क्या लगता है लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, आपके लिए क्या प्रायोरिटी पे है। एलन पीज एक बहुत अच्छी किताब है, उसको पढ़िएगा जरूर, क्योंकि उस किताब का ये पार्ट है। और 5 सॉलिड गोल्ड क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। सबसे पहला, जैसे अभी मैंने पूछा था, आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी क्या है? 5 सवाल सिर्फ याद करने हैं, उसके बाद का काम इतना आसान है ना, तो आप सोच नहीं सकते, बहुत आसान है। क्यों, यही क्यों चूज किया? पहला, आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी क्या है? दूसरा, यही क्यों चूज किया? तीसरा,
यही क्यों इम्पोर्टेंट है? तो भी एक ही जने से पूछूंगी मैं। ज्योत्सना जी आप ही आ जाओ फिर, आप है ना, क्यों इम्पोर्टेंट क्यों है पर्सनालिटी डेवलपमेंट? बिकॉज मैम जब हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, जब हम उस तरीके का एटीट्यूड लाते हैं अपने अंदर, तभी कोई हमारे साथ जुड़ना पसंद करता है। जब हमारा एटीट्यूड ही मतलब हिला डुला सा होगा तो कोई भी जुड़ना पसंद नहीं करेगा। कोई भी एक एनर्जेटिक एक एंथुजियास्टिक पर्सन के साथ जुड़ना पसंद करता है, जो कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से पॉसिबल है। अगर आपको कोई ऐसा मौका ना मिले जिससे आप पर्सनैलिटी डेवलप कर पाओ तो क्या होगा? अनम्यूट कीजिए। जी बेसिकली मैम पर्सनालिटी तो हम अपनी डे बाय डे डेवलप कर सकते हैं, अगर हम नहीं, आपको मौका ही नहीं मिला, आपको मौका ही नहीं मिला, मौका ही नहीं आपकी मिला। फैमिली ने ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया आपको घर से बाहर नहीं जाना। अब आपको क्या, और ऐसी लाइफ बितानी है नॉर्मल लाइफ, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं लाइफ में, तो क्या उसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं? कैसा आपको कैसा महसूस होगा? आपको बहुत अच्छा महसूस होगा अगर एक्चुअली। आपको मौका नहीं मिला कि आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर पाओ तो आपको कैसा महसूस होगा? बहुत बेकार। ओके, ये आपको इतना परेशान क्यों करता है? मतलब ऐसा क्यों लगता है आपको कि मतलब ये इतना जरूरी है? बेसिकली क्योंकि ये प्रायोरिटी पे है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी है। हर किसी की अलग अलग प्रायोरिटीज होती हैं। जब हमारी कोई प्रायोरिटी होती है और वो चीज फुलफिल नहीं हो पाती तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज घूमती रहती है। तो इस बेसिस पे हमारा जो है और चीजों में मन लग नहीं पाता है, और चीजों को हम उतनी इनिशिएट तरीके से नहीं कर पाते हैं। सो दैट्स व्हाई इम्पोर्टेंट है। और अगर ऐसा कोई आपको अपॉर्चुनिटी, ऐसा कोई फ्रेंड आपको आके बताए कि मतलब लाइफ में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पर्सनालिटी के साथ साथ आप और भी बहुत चीजें कर सकते हो, आपको क्या डेफिनेटली मैं लगता है? करना चाहूंगी। डेफिनेटली मैं करना चाहूंगी, अगर मेरे अंदर वो चीज वो स्पार्क है। अगर मैं खाली बोलने में नहीं जा रही हूँ कि मुझे ये करना है वो करना है और अंदर से कुछ नहीं है, बट अंदर से मैं मोटिवेट हूँ कि मुझे करना है, और अगर मेरे सामने ये अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं डेफिनेटली करना चाहूंगी। और साथ ही साथ सामने वाले का पर्सनैलिटी और सामने वाले का एक एटीट्यूड इम्पैक्ट करेगा मुझ पे कि मेरे को करना है या नहीं करना है। ठीक है, थैंक यू। सो आपने देखा होगा कि इसके अंदर में लास्ट में उन्होंने क्या बोला? मेरे को देखना है। जब बोला देखना है ना, तभी दिखाना है प्लान, उससे पहले नहीं दिखाना है प्लान। बात को समझिएगा। हम यही वाली बात जो स्टार्टिंग की बात है ना, बस यही नहीं करते, बाकी सब कुछ करते, बाकी सब कुछ करते। सबसे पहला सवाल, नंबर 1 प्रायोरिटी है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा, इसको याद रहेगा आपको। Why did you pick that one? यही क्यों चूज किया? यही क्यों इंपॉर्टेंट है? बहुत इजी सवाल है। क्या रिजल्ट्स होंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो? ये आपको इतना परेशान क्यों करता है? और कई लोग तो ऐसा बात करते हैं ना तो रो भी जाते हैं कि हमने अगर ये नहीं किया तो मेरी लाइफ अधूरी है, मेरी लाइफ कंप्लीट ही नहीं हुई, मतलब मेरा आने का पर्पस ही नहीं पूरा हुआ, तो मेरे को मरने से पहले सब कुछ करना है, ऐसा करके लोग आंसर करेंगे। आप बात कर सकते हैं प्रोस्पेक्टिंग में, जरूरी नहीं है सिर्फ यही 5 सवाल। कई लोग उस माइंडसेट में नहीं होते तो आप नॉर्मल बात कीजिए, महंगाई के ऊपर बात कीजिए, प्रॉब्लम्स के ऊपर बात कीजिए, आयुर्वेदा के ऊपर बात कीजिए, चैलेंजेस आफ्टर कोविड, कितना बेरोजगारी बढ़ गया है, क्या कर रहे हैं हम आज लोगों के लिए, तो उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। और फिर ऐसा होगा, मैं मुझे बताओ कैसा रहेगा ज्योत्सना अगर ऐसा हो तो? बढ़िया मैम। अब इनविटेशन कैसे करना है? अब सब कुछ हो गया, अभी इनविटेशन कैसे करना है? इनविटेशन इंटीमेट नहीं करना है, इनवाइट करना है। अगर ट्रेलर अट्रैक्टिव होगा तो पिक्चर तो बाकी की सब अच्छी होगी ना। आपने कोई ट्रेलर देखी नेटफ्लिक्स पे, बड़ी जबरदस्त लगी, तो मूवी तो देखेंगे ही हम। तो मूवी मतलब शो द प्लान, पूरा प्लान तो अच्छा ही चलेगा अगर ट्रेलर अच्छा होगा तो ट्रेलर अच्छा बनाइए, ट्रेलर के ऊपर मेहनत कीजिए।
प्लान तो अच्छा, सब दिखाते हैं बहुत अच्छा, ट्रेलर बढ़िया बनाना, शॉर्ट सिंपल, इनवाइट जब भी करना है तो शॉर्ट में करिए, सिंपल करिए और इफेक्टिव टॉक करिए। फॉर्म टेक्निक का यूज कीजिए, 4 सवाल पूछिए, फैमिली में सब ठीक है, फोन किया आपने किसी को, फैमिली में सब ठीक है, हाँ ठीक है, काम वाम ठीक चल रहा है, यही पूछते हैं ना, यही पूछना है नॉर्मल। रेस्ट टाइम में क्या करते हो? कुछ खास नहीं, रेस्ट करते हैं सिर्फ, ठीक है चलो इस बार रेस्ट टाइम में ही बैठेंगे, चाय पियेंगे साथ में, है ना। और आजकल तो 1 लाख 2 लाख तो आ ही रहा होगा, 3-4 लाख तो आ ही रहा होगा, जितना आ रहा है उससे ज्यादा बोलो, अपने आप को अपनी प्रॉब्लम्स आपको बताएगा, नहीं यार कहाँ, इतना नहीं कुछ है, चलो ठीक है आके बैठते हैं, बात करते हैं, नॉर्मल बात करिए, प्लान मत समझाइए। कई लोग बोलते हैं प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, सोने वाले लोग जाग जाइएगा, जो लोग सो रहे करके, ये उन्हीं के लिए था। प्लान मत समझाइए, कन्विंस मत करिए उसी समय लोगों को, यार बहुत अच्छी चीज है, तेरे को ना समझ में आ जाएगा, तू उनसे मिलेगा ना, तेरे को रियली यू विल गेट मोटिवेटेड। डोंट कन्विंस द पीपल, डोंट एक्सप्लेन द प्लान, प्लान मत समझाइए, अपॉइंटमेंट लीजिए, फोन पे हमेशा अपॉइंटमेंट लिया जाता है, कई लोग फोन पे फॉलो अप भी करते हैं, कई लोग फोन पे ही प्लान भी समझाते हैं, कई लोग तो कल के जुड़े और आज पहुंच जाते हैं कैटलॉग लेके पूरा प्लान के साथ, फिर उसके बाद दिखते ही नहीं है वो लोग प्रोग्राम में। कुछ वर्ड्स का प्रयोग मत कीजिए, बिजनेस, मीटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, हेल्थ अवेयरनेस से अपनी डिस्कशन को शुरू कीजिए। वी आर वेरी लकी कि हमारे पास हेल्थ प्रोडक्ट्स है, आयुर्वेद प्रोडक्ट्स है, आप बोलिए ना मैं आयुष प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे डील करता हूँ, आयुष प्रीमियम प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूटरशिप, आपको मालूम है आयुष आज क्या क्या कर रहे हैं? सब लोग फेसबुक पे जाते हैं, कितने लोग जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आजकल क्या क्या कर रहा है? जरा फेसबुक पे इस बार सर्च करिएगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष क्या क्या करता है डेली। और मैं तो देखती हूँ कि हर 2-3 दिन पे उनके अपने अलग इवेंट्स होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के, जिसमें कई सारे डॉक्टर्स प्रोफेसर होते हैं। कभी गए आप लोग, प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, वहां पे अच्छे अच्छे लोग हैं उधर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के लोग वहां पे, वो बोलते कुछ बोलते 5 मिनट अपनी लाइफ से निकालिए अपने लिए, कुछ भी करिए, आप योगा करिए, प्राणायाम करिए, आयुर्वेद की चीजें यूज कीजिए, कुछ भी करिए, 5 मिनट अपने लिए जरूर निकालिए, 5 मिनट्स के इंटरवल्स होने चाहिए आपके पास। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, और हम आयुष प्रीमियम का फ्रेंचाइजी लेके बैठे हैं, मेरे को तो बहुत शर्म आती है बताने, आयुष प्रीमियम प्रोडक्ट्स का फ्रेंचाइजी है, हमें शर्म आती है बताने, तो शर्माना नहीं, बताना है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष तो चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, इसीलिए आज पतंजलि अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, महर्षि दयानंद, बड़े बड़े महंगे महंगे ब्रांड्स आज बिक रहे हैं, सिर्फ एलिमेंट्स का नहीं बेचेंगे। तो माइंडसेट हमें ही अपना बदलना पड़ेगा, अपना माइंडसेट हम ही बदलेंगे और कोई नहीं बदलेगा, बताइए लोगों को। नो, ये तो कभी नहीं यूज करना, दोबारा बता रही हूँ, बिजनेस, मीटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, प्रोडक्ट से 2,10,000 आता है, बोलो आई एम हेल्थ कंसल्टेंट, मैं हेल्थ के बारे में लोगों को सलाह देता हूँ, बट पहले मेरे को सीखना तो पड़ेगा, मैं तो एक भी बीटीटी नहीं अटेंड किया, मैं तो आरटीपी में बोला था 3,500 मेरे से लगे नहीं, और मैं प्रोडक्ट्स बताने चलती, तो वही तो सिखाने के लिए बुलाया गया था। तो प्रोडक्ट की पहले नॉलेज लीजिए, 2,10,000 कैसे आते पहले वो सीखिए, फिर बताना किसी को, पहले सीखिए फिर बताइए, और इन सारे शब्दों का प्रयोग करेंगे ना, तो ये सारे शब्द, इससे पहले लोगों ने बहुत कुछ खराब कर रखा है मार्केट में, कुछ पिरामिड स्कीम ने आके कर दिया, कुछ गलत इन्वेस्टमेंट कंपनियों ने आके कर दिया, एक दिन में लोग 3-3 बार कंपनी बदल लेते हैं, एक दिन में, उससे ज्यादा बार भी होंगे कुछ लोग। एक के साथ स्टिक रहिए, अगर जाने कहीं और तो आज ही चले जाओ, एक के साथ रहिए, नाम मत खराब कीजिए, प्रोडक्ट सबके यूज करो,
कंपनी एक के साथ करो। और माई लाइफ में है तो माई लाइफ के प्रोडक्ट्स अपने घर में होने चाहिए, बट माई लाइफ करते हैं लेकिन किसी और कंपनी का प्रोडक्ट यूज करेंगे, पतंजलि यूज करेंगे। मेरे को तो पता नहीं क्यों जलन सी होने लगी है। ऐसे नहीं होंगे प्रोडक्ट्स अच्छे होंगे, बट मेरे को लगता है मेरी कंपनी में मैं काम करूँ तो मेरे घर में मेरे प्रोडक्ट्स होने चाहिए ना। मैं किस चीज की ब्रांडिंग कर रही हूँ? आई एम अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ MI Lifestyle, बट आई विल नॉट यूज द प्रोडक्ट्स। मैं नहीं प्रोडक्ट्स यूज कर सकती क्योंकि मेरे को कोलगेट बहुत पसंद है और वो सस्ता भी है, बेच लेंगे। लेकिन तो 8-10 हजार के तो अपने घर में यूज होने चाहिए प्रोडक्ट्स। जिनके पास स्टॉक नहीं है, स्टॉक मेंटेन कीजिए, उसके भी बहुत सारे फायदे हैं। जब आप फोन पे किससे बात करते हो, तो कई लोग तो लेटे लेटे बात करते हैं। तो लेटे लेटे बाकी प्रोफेशनों में चलता होगा, इधर तो नहीं चलता। इज दिस अ गुड टाइम टू टॉक? कुछ सवाल है तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा फोन पे जब भी आप बात करें। क्या सही समय है आपसे बात करने के लिए? अपना एंथुसियाज्म ट्रांसफर करिए। अभी किसी ने भी अगर मेरे से बात करी हो ढंग से 5 से 10 मिनट ना, तो एंथुसियाज्म ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। जब आप बात करें तो एंथुसियाज्म ट्रांसफर हो जाना चाहिए। उस फ्रीक्वेंसी में, उस लय में आपको बात करना है। कॉम्प्लीमेंट योर प्रोस्पेक्ट, अपने प्रोस्पेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कीजिए। अरे यार क्या कर रहे हो? बोल बहुत बिजी हूँ। अरे यार तुम्हारी तो लाइफ, मतलब मैंने देखा नहीं इतना बिजी इंसान, इतना हार्ड वर्किंग इंसान। आप अप्रिशिएट भी तो कर सकते हैं। अप्रिशिएट करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। ऑफर अ डिस्क्लेमर। आपने क्यों फोन किया? कुछ क्यूरियोसिटी जगह। बोल यार देख, अभी मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है बात करने के लिए, क्योंकि इसके बाद मेरा एक इवेंट होने जा रहा है, मैं उस इवेंट में जा रहा हूँ। जैसे ही आपने बोला मेरे पास 1 मिनट है सिर्फ बात करने के लिए, सामने वाला क्या बोलेगा? अरे ऐसा कौन सा इवेंट है, वो तो बता। अरे यार वो तो छोड़, बाद में देखेंगे, बट अभी मैं जा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब आप फोन करेंगे तो वो तो इवेंट कौन सा बता रहा था तो वो खुद पूछेगा आपसे। लेकिन आपको डिस्क्लेमर ये छोड़ना है कि मैं अभी बहुत बिजी हूँ, लेकिन मैं तेरे को जैसे ही इवेंट से फ्री होता हूँ फिर तेरे को मैं फोन करता हूँ, शाम को करता हूँ तेरे से बात। तो बोलेगा हाँ हाँ ठीक है ओके, और फिर उससे अपॉइंटमेंट लीजिए, बात कीजिए। तो हम तो फोन भी लेट के करेंगे, बेड में बैठ के करेंगे। मैं टीचर हूं तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जितने बच्चे बेड पे बैठ के पढ़ाई करते हैं, जितने बच्चे सो के पढ़ाई करते हैं, वो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ते, कभी नहीं बढ़ सकते आगे। अगर आप लोग के बच्चे अगर वैसे पढ़ते हैं तो कभी नहीं बढ़ सकते आगे, मैं आपको आज ही बता रही हूँ। और हम भी अगर वही एटीट्यूड रखेंगे तो फाइनेंशियल सक्सेस का एफ भी नहीं मिलेगा अपने को। बहुत गलत आदतें भी हम लोगों ने लगाई हैं लॉकडाउन में, तो वो आदतों से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, हमें चेयर पे बैठना पड़ेगा, है ना? नहीं तो बाद में सिर्फ हम ही प्रोडक्ट्स खाते हुए मिलेंगे उस उम्र में। तो ध्यान रखें। ब्रेकिंग द आइस, प्रोस्पेक्टिंग, अप्रोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना? ऑलरेडी मैं सारी चीजें डिस्कस कर चुकी हूँ, आगे बढ़ेंगे हम लोग। लेकिन हम जब इनवाइट करते हैं लोगों को तब भी सोचते हैं यार मेरा स्टेटस ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, शर्म आ रही है मुझे, तो वो क्या कहेगा, मुझे कैसे बात करनी चाहिए। तो बीडीटी में बुलाए थे सैटरडे को, आए नहीं तो कहाँ से पता चलेगा कैसे बात करनी चाहिए। अब अपलाइन खत्म कर रहे हैं, कैसे बात करनी चाहिए। तो तंग भी करो लेकिन अटेंड भी करो, और तंग ज्यादा करो। अगर वो ना कह देगा तो क्या होगा? ना ही कहेगा, गोली नहीं मारेगा। वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर, इट्स अप टू यू टू फाइंड द पर्ल्स। पूरा वर्ल्ड एक सीप की तरह है, आपको उसमें से मोती निकालने, ढूंढने।
लेकिन हम बोलते पहले हम मोती ढूंढेंगे, फिर हम पूरा ऑयस्टर छानेंगे। तो पहले आपको ऑयस्टर तक पहुंचना पड़ेगा, तभी मोती मिलेंगे। फील, फेल्ट, फाउंड का यूज कीजिए, टेक्निक्स का। FAQs, आपको कई सारे क्वेश्चंस आएंगे, इतनी सारी कंपनियां पहले से ही बंद हो रही है, आप कैसे कह सकते हो बंद नहीं होगा, है ना? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता था जब मैंने इस इंडस्ट्री को पहली बार देखा कि सारी कंपनियां तो बंद हो जाती है, बट मेरे को एक चीज समझ में आई इसमें कि कोई भी कंपनी के बंद होने के 2 रीजन होते हैं। पहला रीजन कि वो कंपनी इलीगल तरीके से चल रही है तो वो बंद हो जाएगी। दूसरा रीजन कि वो कंपनी अगर लॉस में जा रही है तो वो बंद होगी। इसके अलावा कोई भी कंपनियां बंद नहीं होती, क्योंकि आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं जितने का आप पैसा दे रहे हैं, तो कल को ये कंपनी मान लीजिए बंद हो गई तो आपका क्या नुकसान है? पिछले 7 सालों से लीगली विदाउट एनी डेबिट पे कंपनी चल रही है। आपको इस बात को लेके बहुत गर्व होना चाहिए। आज रिलायंस, बड़े बड़े कंपनीज आज IPO अपने जनरेट करते हैं, इतना वो लोग कर्ज में है। रेवेन्यू है लेकिन कर्ज भी बहुत है। माई लाइफस्टाइल इज द ओनली कंपनी जिसके पास 0% का डेबिट है, 0 रुपए का डेबिट है। मेरा पड़ोसी डायरेक्ट सेलिंग में फेल हो गया, तो प्रोडक्ट्स महंगे हैं, पैसा नहीं है मेरे पास। ये सबके सवालों के ना बहुत सिंपल से आंसर है, फील, फेल्ट, फाउंड। जो भी सारे सवालों में से कोई भी सवाल आए, जैसे बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे पास भी समय नहीं था। पहले उसको फील करना है, आराम आराम से बोल के उसको फील करना है। मेरे पास भी समय नहीं था, बट जब मैं अपने लीडर्स के साथ बैठी, मैंने समझा इस चीज को, तो मुझे समझ में आया कि यही वो इंडस्ट्री है जो मेरे को टाइम से भी फ्री कर सकती है अगले 5 से 10 सालों में। फील हो गया, फेल्ट भी हो गया और फाउंड भी हो गया। ऐसे सारे सवालों के आपको जवाब भी ऐसे ही करके देने। क्या ये मनी चेन है? आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये मनी चेन ही है। मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन जब लेकिन हम बोलते हैं ना, तो पीछे का सब डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिकली। ये मनी चेन ही है। मुझे भी ऐसा ही लगता था जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, लेकिन जब मैं अपने लीडर्स के साथ बैठा तो मुझे समझ में आया कि ये मनी चेन नहीं, ये प्राइवेट फ्रेंचाइजी चेन है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन करते हैं, जैसे मैकडोनाल्ड, KFC, बड़े बड़े बिजनेसमैन करते हैं। इट्स नॉट अ मनी चेन, इट्स अ फ्रेंचाइजी नेटवर्क, इट्स अ फ्रेंचाइजी बिजनेस। प्राइवेट फ्रेंचाइजी मॉडल बोलते हैं अपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। पहले कुछ लोगों को ज्वाइन करवा लूं, पहले कुछ लोगों से पूछ लेता हूँ, तो हम भी बड़े मजे से, अच्छा ठीक है भाई पूछते, 2-4 और आ जाएंगे। हम ये सोचते हैं हमारा लालच और बढ़ जाता है, पता लगता है उस लालच के चक्कर में ना वो आया ना कोई और आया, 10 लोग और नेगेटिव हो गए। ये काम नहीं करने देना उसको, पहले उसकी ज्वाइनिंग कराइए, उसके बाद दूसरा और उसके बाद तीसरा आएगा। मैं तैयार हूँ, बस 1 हफ्ते का टाइम दे दो। तो ऐसा जरूरी नहीं है सब में आपको फील, फिल, फाउंड करना है, और भी कई सारे तरीके आंसर करने हैं। मैं तैयार हूँ, बस मुझे सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम चाहिए, सिर्फ 1 हफ्ते का। बस वो क्यों चाहिए, क्यों चाहिए होता है हमें 1 हफ्ते का टाइम? या तो हमें उतने पैसे जुटाने हैं, या फिर हमें किसी से डिस्कस करना है। तो दोनों काम वो करेगा। 1 हफ्ते बाद तो किसी को कुछ याद ही नहीं रहता, किसी भी फील्ड में 1 हफ्ते बाद कुछ नहीं याद रहता कि किससे क्या बात हुई थी। तो हमें उसको, उसकी समय की हमें इंपॉर्टेंस बताएंगे। 1 हफ्ते बाद आप जुड़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 2 महीने बाद आओ, मैं तो बोलती हूँ आप 2 महीने बाद आओ, लेकिन नुकसान क्या है बस वो समझ लो, होगा क्या है वो समझ लो, नुकसान क्या है, और फिर उसको पोजीशन का बेनिफिट बताइए।
पोजीशन का बेनिफिट, यू ये पोजीशन का बेनिफिट है। जिसको नहीं बनाने आता ना, ये भी अभी भी तो सीख लेना। ये बनाइए, बोला मेरा टीम है, इस तरह से। आप आ जाओगे तो ये पोजीशन लॉक होती है। कल आओगे, और क्योंकि मैं एक हफ्ते में 7 दिनों में मैं कम से कम 7 लोगों से मिलता हूं, जो लोग एक एक दिन में एक एक प्लान दिखाते हैं। मैं जिस तरीके से इस बिजनेस में सीरियसली काम कर रहा हूं, और जो जिसकी टीम से जाता है तो वो लीडर बोल सकता है कि जैसे मान लीजिए कोई ज्योत्सना का गेस्ट है, तो ज्योत्सना जी आज पूरे हफ्ते में किस तरह से काम करते हैं ना, वो मैं आपको बताता हूँ। पूरे हफ्ते में 7 दिनों में 7 लोगों को इन्होंने प्लान दिखाया, तो एक महीने में 4 हफ्ते होते, 28 लोगों तक ये पहुंचे, 28 पीपल तक ये पहुंचे। और 6 महीने में अगर आप इसको काउंट करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 6 महीने, आप 2 महीने का लेट्स से काउंट कर लेते हैं, 2 महीने का ये बनता है आपका 56 लोगों तक ये पहुंचे। 10% का रेशियो रहता है। मान लीजिए 6 लोग, सॉरी नॉट 6, 56 में से कम 10 में से 2 ज्वाइनिंग आता है, तो 50 में से 7 ज्वाइनिंग मान लीजिए। 6 से 7 ज्वाइनिंग, 6 से 7 ज्वाइनिंग तो आनी ही आनी है, और इसके थ्रू फिर टीम से भी कुछ आना है इस तरीके से। तो मान लीजिए वो अब आपको डिसाइड करना है, आपको ये वाला पोजीशन चाहिए या आपको यहाँ पे चाहिए। अगर आप आज डिसीजन लेते हो तो ये 6 लोग 7 लोग मैं आपके नीचे लगाऊंगा, और ये मेरी लिस्ट है ना। लिस्ट आप दिखाइए, ये 300 लोगों की लिस्ट है। ये तो मैंने आपको बहुत कम बताया। जिस पैशन के साथ ये काम कर रहे हैं ना, उस पैशन से तो ये मुझे लगता है कि पिछले 10 दिनों में इनकी वर्किंग इतनी जबरदस्त रही है, अप्रिशिएट कीजिए उसको। 2 महीने में तो आप 100 लोगों के नीचे आ जाएंगे, लेकिन अगर आप आज स्टार्ट करते हो तो मैं इतनी गारंटी देता हूं कि 100 में से 50 बंदे आपके नीचे होंगे। इसको यूज कीजिए। संबंधों को खराब करता है, अरे ये संबंध बनाता है, खराब नहीं करता। धारणाएं हमारी गलत हो चुकी है, कोई जुड़ नहीं रहा है, कोई सफल नहीं हो रहा। हम ही ने ये सब अपने बैरियर्स हमने खुद ही बना रखे। तरीके से इन सारे सवालों का आंसर कीजिए, शो द प्लान कीजिए। कुछ शुरू के 4 प्लान, मुझे लगता है 3 या 4 प्लान भी नहीं, 2 प्लान काफी है। 2 प्लान अपलाइन के साथ दिखाओ, बाकी सारे प्लान खुद दिखाओ। खुद दिखाना जरूरी है, खुद नहीं दिखाएंगे तो कभी सेल क्लोज नहीं होगी। कब तक बुलाते रहोगे उसको अपलाइन को, ऐसा बक 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 ऐसा बोलने के लिए? सब बार बार नहीं यूज करना, बहुत रिस्पेक्ट से फॉलो अप में रखो अपलाइन को, एडिफाई करो अपने अपलाइन को। होम मीटिंग्स कीजिए, 1 to 1 डेली होना चाहिए। डेली हमारे पास 1 घंटा नहीं है अगर इस बिजनेस के लिए, तो क्या फायदा है बताइए? इधर करने का क्या लॉजिक है? अपने लिए, मतलब अपने अपलाइन के लिए नहीं करना, अपने लिए करें। होम मीटिंग में कम से कम चाय नाश्ता भी रखिए। कई लोग तो उतने भी नहीं करता, मतलब कोई भी वो उतने भी नहीं करते, बोले हम तो नहीं करेंगे, पानी वानी में ही काम चलाते। कम से कम होम मीटिंग हुई है, कम से कम चाय नाश्ता होना चाहिए, छोटा मोटा चाय वाय रखना चाहिए। जूम मीटिंग्स होनी चाहिए, जूम मीटिंग्स में प्रॉपर तरीके से फोकस कीजिए। डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट स्टेट्स, जीटीएस हॉल मीटिंग्स को फोकस कीजिए। जीटीएस में जितने प्रोग्राम्स होते हैं, हमारे इवेंट्स होते हैं, उनको फोकस कीजिए। एम्बियंस होता है वहां पे, है ना। पीयर प्रेशर हम वहां पे डेवलप कर सकते हैं। फुल प्रूफ सेल्स क्लोजिंग फॉर्मूला, पर्सनल रीअश्योरेंस देना, ये सब कुछ हो गया। लेकिन एक रीअश्योरेंस उसको अभी भी चाहिए, मैं तेरे साथ हूं, तू स्टार्ट कर। उसको डिसीजन लेने में आपको मदद कर रहा है, उसके ऊपर नहीं छोड़ना है डिसीजन। हाउ पीपल स्टार्ट दिस बिजनेस,
कई बार ना हम ये वाला काम नहीं करते, और मैंने देखा है अपलाइन ने पूरी गाथा गाई, 2 बार 3 बार 4 बार मीटिंग करी, रिजल्ट नहीं आया ड्यू टू दिस रीजन, पर्सनल रीअश्योरेंस नहीं था जी। वो सिर्फ एक लाइन आपसे चाह रहा था, मेरी गारंटी पे तू स्टार्ट कर, मैं हूं तेरे पीछे, मैं खड़ा हूं, मेरे पीछे पूरी टीम खड़ी है, तू स्टार्ट तो कर। हाउ पीपल स्टार्ट दिस बिजनेस, ऑब्लिगेटरी, कंपल्सरी, इमोशनल, अंडरस्टैंडिंग तरीके से आएंगे, और 10% लोग ही अंडरस्टैंडिंग से आएंगे, बाकी सब लोग 90% से आएंगे, मतलब इससे ऑब्लिगेशन, कंपल्सरी, इमोशनल, इसी से लोग डिसीजंस लेंगे। आज भी हम कपड़े जाते हैं समझ गए ये कपड़ा ना बड़ा अच्छा है, मोटा है, ऐसे थोड़ी खरीदते। वो जो उधर उधर खड़ा है ना, जिसको खड़ा किया गया 10-15 हजार रुपए की सैलरी में, वो बोलता है कलर नहीं जाएगा, लेके आ जाना वापस, हमें मालूम है नहीं होगा, तो हमें इमोशनल तरीके से निकालिए क्लोजिंग्स। क्लोजिंग्स को निकालना पड़ता है, आता नहीं है, निकालना पड़ता है। रिलेशनशिप बेसिस पे ही लोग आएंगे। ऑलवेज कीप इन माइंड दीज 4 थिंग्स। पीएमएफ याद रखिए, पीएमएफ बताया मैंने आपको, 5 सवाल बताए मैंने आपको, टेलीफोन पे कैसे बात करना है वो भी बताया मैंने आपको, उसको यूटिलाइज कीजिए। और जब अगला बीटी होगा तो और लोगों को लेके आएगा अपनी टीम से, क्योंकि उनको भी सिखाना जरूरी है, एक ही फ्रीक्वेंसी में चलेंगे तभी ग्रोथ होगा। रिस्पेक्ट द नो, कोई ना करते ना तो उसका रिस्पेक्ट कीजिए, कल को फिर जाइए उसके पास जब भी वो आपको बुलाए, नहीं यार तूने तो मना कर दिया, मैं तेरे से ना बात नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करना। बात करिए, अपना पर्सनल रिलेशन नहीं खराब कीजिए। कई बार मैंने देखा है कि कई बार हमारी तरफ से ऐसा होता है, कई बार सामने वाले की तरफ से भी ऐसा होता है, तो हम तो समझदार है ना। स्टार्ट प्लान फ्रॉम हॉट मार्केट, अपलाइन एडिफिकेशन इज द की। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपलाइन को नहीं एडिफाई करते, अपलाइन को एडिफाई करना बहुत जरूरी है। अपलाइन को आप नहीं ग्रेटिट्यूड करेंगे तो वो क्यों आपको सपोर्ट करेंगे? क्या पड़ी, अपने पास एक अपलाइन है ना, बट अपलाइन के पास क्या है, बहुत सारे लोग हैं। अपने पास एक अपलाइन है, अपलाइन के पास बहुत सारे लोग हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। कुछ लोग समझे, कुछ लोग नहीं समझे, कोई बात नहीं। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। अच्छा ये बता, प्लान दिखाया तेरे को, कैसा लगा तेरे को? बहुत बकवास लगा, बहुत बकवास था प्लान, मेरे को नहीं करना। ऐसा सवाल नहीं करना है जिसमें ये आंसर मिले, उसके बाद आप बचते नहीं बोलने के लिए कुछ। प्लान कैसा भी था, आपको यही पूछ रहे हैं क्या बेस्ट लगा वो बता, वो पूछा नहीं खराब कैसा लगा वैसा लगा, ऐसा भी पूछना। क्या बेस्ट लगा वो बताओ। प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, 2 पार्ट में था बिजनेस, प्रोडक्ट्स था, बिजनेस था, एमआईडीजी था, तीनों में से क्या बेस्ट लगा, ऑप्शन दीजिए उसको। ऐसे अपॉइंटमेंट लेते ऑप्शन दीजिए, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होने चाहिए, जिसका सवाल का जवाब हाँ में आए वही सवाल पूछना है, जिस सवाल का जवाब हाँ में मिले वही सवाल पूछना है, ना वाले सवाल करने ही नहीं है। $30,000 से करोगे या 1.5 लाख से करोगे? और मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, 1.5 लाख से नीचे जॉइनिंग उठाना भी छोड़ दीजिए। मैं तो छोड़ रही हूँ, बहुत पहले मैं छोड़ दिया, 1-1.5 महीना पहले ही छोड़ दिया। 1-1.5 लाख से नीचे बात नहीं होनी चाहिए। बिजनेस करने चले 7,000 रुपए में ज्वाइनिंग, क्या फायदा है? कितना रुपया आएगा आपको? 500 रुपए के लिए इतना जद्दोजहद कर रहे हैं हम लोग, 5 बार जा रहे हैं, 700 रुपए का पेट्रोल जला दिया अभी तक। 500 रुपए इनकम के लिए, 700 का पेट्रोल 500 रुपए की इनकम के लिए। ऐसे लोगों को इस व्यापार को छोड़ देना चाहिए। यही लोग 10 साल बाद बोलेंगे ये इंडस्ट्री नहीं चलती, चिल्ला चिल्ला के लोगों को बताइए। अपने दायरे को बढ़ाइए, ये बिजनेस बड़े लेवल पे जा चुका है, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख से बिजनेस शुरू होता है। 10,000 में से प्रोडक्ट्स आते हैं, 10,000 में आप इस कंपनी के यूजर बनेंगे। हमको लगता है कई बार वो 10 भी नहीं आएगा। फॉलो तरीके से टाइम से करेंगे तो जरूर रहेगा। ओपन एंडेड सवाल हमें पूछिए,
फिलअप करना है, फॉर्म फिलअप। कई लोगों के पास फॉर्म नहीं होगी तो फॉर्म जरूर फिलअप कीजिएगा। एक सेकंड। पैसे मांगने में कभी नहीं शर्माना। बोलो पेमेंट कब करेंगे, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजिए, अभी कीजिए, अभी साथ में बैठे तो अभी कीजिए, और अभी नहीं है तो होल्डिंग अमाउंट कीजिए या ऑनलाइन ट्रांसफर कीजिए। आजकल सब कुछ IMPS हो चुका है। आजकल साइबर क्राइम वालों ने भी ऑनलाइन सब शुरू कर दिया। सोचिए फ्रॉड करना भी ऑनलाइन शुरू कर दिया, UPI फ्रॉड हो रहे हैं आजकल। अपन लोग लाइफ चेंज कर रहे हैं और पैसा ही नहीं मांग रहे, पैसा ही नहीं मांग रहे। इतनी शर्म आ रही है। शर्माना नहीं है, आपका हक है, मांगिए उसको। पैसा नहीं मांगेंगे तो बिजनेस कैसे होगा। कई लोग प्रोडक्ट्स यूं ही दिए जा रहे हैं, लाइन में खड़े लो, ऐसा ले जाओ, कफनिल ले जाओ, टूथपेस्ट ले जाओ, मेरा बस निकले, मेरा पीछा छूटे। ये काम मत करिए। एक बंदा ढंग से प्रोडक्ट्स यूज नहीं करेगा आपके, अगर ऐसा करेंगे तो। हम कभी फ्री की कदर नहीं करते, ऐसा ही होगा इस बिजनेस में। डोंट वेट फॉर फ्राइडे, एवरी डे इज अ क्लोजिंग डे। संडे को प्लान दिखाया, आज किसी को प्लान दिखाया, कल कई लोग जुड़ेंगे कल, मतलब कल ही क्लोजिंग डे है। प्रॉब्लम है क्या कोई? मेरा एवरीडे क्लोजिंग डे होता है भाई। तो एवरीडे अर्जेंसी क्रिएट करना है, आप ही को करना है। 24 घंटे से ज्यादा समय, 48 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। ऑन स्पॉट क्लोजिंग फोकस करना है। कोई सवाल है तो वही क्लियर करवाइए अपने अप्लाई से या खुद से कीजिए। ऑलवेज बी क्लोजिंग। ये ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं। बहुत कुछ हम बेच सकते हैं। बड़े बड़े दिग्गज लोग ये बेच रहे हैं। काउ डंग केक सेट, हवन कुड, 199 रुपीज, फ्री डिलीवरी। ये बिक रहा है और अमेजोन जैसे ब्रांड, और उस पे सोचिए टॉप 10 की लिस्ट में आते हैं अमेजोन अमीरों में। हमारे प्रोडक्ट्स बहुत महंगे, लेकिन वो तो 199 ही था। अपने प्रोडक्ट्स तो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो गए। लिव 52 कहाँ महंगा है? 210 रुपए का DS। मेरे को इस पे खर्च करने में दुख लगता है। 150 रुपए का अपना DP, इस पे नहीं खर्च करेंगे। ये तो लाल रंग का बॉटल है ना, इससे तो अपने को एलर्जी है, एलर्जी मत रखिए। इंग्रेडिएंट्स देखिए, ज्यादा दिखेंगे आपको अपने वाले में, रेड वाले में। आयुष प्रीमियम भी है अपना, इधर वाला आयुष प्रीमियम नहीं दिखा रही मैं आपको। नॉन आयुष सर्टिफाइड सिरप मिलता है इसका, किडनी स्टोन का। MRP 520, अपना MRP, अपना जो रेट है वो 285 है। ऑइंटमेंट क्रीम 111 रुपए का MRP है, अपना वाला 120 रुपए का DP है। 120 रुपए का अपने को मिलेगा। ये 5 ग्राम है, वो 25 ग्राम है। फर्क देखो, 5 और 25, 5 गुना ज्यादा, और रेट भी कम। सेंसोडाइन खरीदेंगे, हर्बल तो नहीं लेंगे। मेरे घर में सारा सामान इस बिजनेस में आने से पहले कैंटीन से आता था। मेरे फादर आर्मी से रिटायर रहे। मेरा पूरा फैमिली बैकग्राउंड आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से ही है। स्टिल मेरे को जब ये इंडस्ट्री का पता चला, रीपर्चेस की ताकत पता चली, तो मैंने यहाँ से ही प्रोडक्ट यूज किए। मेरे को कई साल हो गए हुए कैंटीन सामान लेंगे, मेरी फैमिली को। अपन इधर ही का टूथपेस्ट यूज करते हैं, इधर ही का आप सब कुछ यूज करते हैं। जितने में आप खरीदते उतने उससे 60% दाम में मेरे को मिल जाता है। स्टिल वी आर नॉट यूजिंग, क्योंकि हमें पता है कूड़ा खाने से तो अच्छा है ना, अच्छी चीज खा लो। तो हम खाएंगे तो अच्छी चीज खाएंगे, तो फिर ढंग की जगह से खाएंगे। अपनी कंपनी से क्यों नहीं खाएंगे अगर अच्छा है? प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं। कवच प्राश देखिए, ऑर्गेनिक इंडिया बेचता है। 2500 रुपए का महर्षि दयानंद बेचता है। हमारे जैसे इंग्रेडिएंट का, ये हमारे कंपैरिजन में एक आधा ही प्रोडक्ट्स है। 2200 रुपए का महर्षि दयानंद, बहुत फेमस ब्रांड है, बेचता है। अपन कवच प्राश बेचते हैं 800 रुपए का, बहुत महंगा है। क्योंकि हमारी तो सोच ही है ना, हम तो एप्पल को कंपेयर ही करेंगे सैमसंग से। तो एप्पल को सैमसंग से नहीं कंपेयर करना है, एप्पल को एप्पल से ही कंपेयर होगा ना। एप्पल या उसकी जैसे ब्रांड से ही कंपेयर होगा। एप्पल का स्मूथनेस देखा है किसी ने? एप्पल को कभी माउस चलाओ, आपके हाथों में दर्द नहीं होगा।
क्लास, अपने प्रोडक्ट्स क्लास ब्रांड, ऑन एंड ऑन 95। डेली मॉर्निंग की शुरुआत कीजिए 95 से। चाय से कई लोग करते हैं, ये पीना शुरू कर दो, चेहरे बदल जाएंगे सबके। मैं अभी देख के बता सकती हूँ कौन कौन 95 लेता है। आप झूठ बोलना, लेकिन मेरे को पता चल जाएगा कौन कौन 95 लेता है। चेहरा की चमक बदल जाती है 95 से। और अपने बिजनेस में तो लुक, हेल्थ के बिजनेस में, लेकिन अपना ही पेट बढ़ा हुआ है, बिजनेस नहीं आएगा। अपना हेल्थ, अपना बॉडी का पोस्चर ऐसा लगना चाहिए। अभी हमारी टीम में एक सुमन मैम करके हैं, 60+ एज है, देख के किसी को लगेगा नहीं 60+। मनमोहन जी है, आप उनकी एज का अंदाजा नहीं लगा सकते, ऐसे कई लोग हैं। अंजू मैम को देख के आप एज का अंदाजा नहीं लगा सकते, आप लगा के देखिए, उससे कमी के लोग मिलेंगे। जबरदस्त पर्सनालिटी। अंजू मैम 10 साल पहले जैसे दिखते थे ना, आज उससे ज्यादा यंग दिखते हैं। मनमोहन जी आज से 5 साल 10 साल पहले जितना यंग दिखते, आज ज्यादा यंग दिखते। अपन भी थोड़ा मेहनत कर रहे हैं अभी प्रोडक्ट्स यूज करके, तो आपको भी करना है। प्रोडक्ट्स यूज कीजिए। प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे ना, तो चेहरे पे चाहिए भी आ जाएंगे कुछ दिनों में, तो अपने को कोई पसंद नहीं करेगा। सुंदर बनना बहुत जरूरी है ना। एक आता है माई डीजी वर्ल्ड में, वो बताते हैं आपको कौन से क्लास का ड्रेस पहनना चाहिए, कौन से लेवल का ड्रेस पहनना चाहिए। तो मुझे समझ में आया, जब मैंने देखा तो मुझे समझ में आया, मैं तो सबसे लोअर ग्रेड वाला ड्रेस पहन रही थी अभी तक। और क्लास 5 क्या होता है, क्लास 4 क्या होता है, बहुत कुछ है। माई डीजी में यूज किया हो तो किसी को मालूम हो तो बहुत कुछ सिखाते हैं उसमें कि आपको क्या पहनना चाहिए। थोड़ा थोड़ा मैं भी फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ। ट्रेवो का आता है देखो 5980, अपना 95 2500 होंगे। 2500 में ये छोटा सा बॉटल ये लोग देंगे और एक छोटा सा और देंगे 5980 में अपना वाला। और इसमें सिर्फ 4 लाख हो रहे, अपने वाले में 9 लाख हो रहे, दुगने से भी ज्यादा, लेकिन दाम हाफ से भी कम। मल्टीपल चॉइस है प्रोडक्ट्स के, क्या नहीं है बताओ। और 4 चीजों पे ही तो कोई भी कंपनी टिकती है ना। उसका क्रेडिबिलिटी कैसा है, स्टेबिलिटी कैसा है, प्रोडक्ट्स कैसे है, इनकम प्लान कैसा है। डायरेक्ट सेलिंग इज द ओनली इंडस्ट्री, बाकी सारी इंडस्ट्रीज की मैं बात नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें प्रोडक्ट्स आपको सस्ते मिलते हैं, रीजनेबल मिलते हैं, और वो भी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर। सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर। प्रोफेशनल टीम सपोर्ट, टीम जेनेसिस, इनकम प्लान, किसी के साथ भी बैठे हो, मैचिंग का 12% का इनकम है, बाकी प्लानों में तो बहुत समझना है। अपना इनकम प्लान बहुत सिंपल, मैचिंग का 12%। PMKVY से हम लोग एसोसिएटेड है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीजें। 146 प्रोडक्ट्स है पूरे इंडिया में, 24 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हमारे हैं, 24 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हमारे हैं। टॉप मोस्ट साइंटिस्ट का पैनल है। इसको किसी ने प्रमोट किया? कोई नहीं करता। अपने को करना है, इसको दिखाइए लोगों को। बोला आपको नहीं पता एलिमेंट्स के बारे में, इसका मतलब ये थोड़ी है कि एलिमेंट्स कम है। 2019 में आपको मानने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मान लिया लोगों ने कि ये बेस्ट है पूरे आयुर्वेदा इंडस्ट्री के अंदर इंडिया में। माई लाइफस्टाइल कौन सा प्लान है अपना, हाइब्रिड प्लान है अपना। अपने को कई बार ये सब चीजें नहीं पता रहती, अपने पता होना चाहिए कौन सा प्लान है। सामने बोलते मेरा तो जनरेशन प्लान है, मतलब मेरा हाइब्रिड प्लान है, 12% का इंसेंटिव मिलता है, बाकियों में डिफरेंशियल चलता है, वीकली इनकम है अपने में, नो टारगेट। फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे ना, वीकली इनकम का सिस्टम है वहां पे, इधर भी वीकली इनकम है, कैरी फॉरवर्ड सिस्टम है, हीरो जीरो कॉन्सेप्ट में चलता है। अभी मेरी ना किससे बात हुई तो वो बंदा बोला मेरी ना इनकम ना 15 लाख महीने की पहुंची है। मैं कहा है और मेरे फ्रेंड ही है वो, बोले 15 लाख महीने की इनकम है। मैंने कहा एक काम करो, मेरे को थोड़ा गाड़ी वाड़ी लेनी है, थोड़ा ट्रांसफर इधर कर दो। कहता कि मेरे को ना समझ में नहीं आ रहा कौन सी गाड़ी लूं। मैंने कहा आपको क्या समझना है, आप तो मर्सिडीज निकालो आराम से।
15 लाख रुपए महीने की इनकम। बोला अकाउंट में नहीं है, इनकम है 15 लाख रुपए, अकाउंट में नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे भी कमा रहे हैं, जिसको बोलते हैं फील इनकम। तो ऐसा आपको कई लोग मिलेंगे मार्केट में जो फील इनकम ले रहे हैं, सिर्फ इतने पे पहुंच गए, आता नहीं है। ऐसा भी है कई जगह, बहुत सारी जगहों पे है, मैं आपको बता दूं। इधर जब जेरो सर इनकम दिखाते हैं तो हम यूं हो जाते हैं, उधर दिखाने के लिए नहीं है, बस है। मैंने कहा एक बार इनकम स्टेटमेंट तो दिखाओ, तो बोला अकाउंट में नहीं है। ठीक है, तो अपने को मैक्सिमम बिजनेस वॉल्यूम मिलते हैं 100 रुपए, 75% बिजनेस वॉल्यूम। बहुत सारी कंपनीज में ये कम रहते हैं। सेल्फ परचेज अपने को करना जरूरी है। इनकम साइड आपकी कैलकुलेट होगा। वो जो हम सेल्फ रीपरचेज करते हैं ना, ऑफलाइन बोलते हैं 1000 रुपए की रीपरचेज कर लो, वो आपकी इनकम के लिए कर रहा है, वो भी आपके वीकर में ही जुड़ना है, वो अपने लिए नहीं बोल रहा है। उसको 90 रुपए आना है, क्या करेगा वो? वैसे ही आपसे मांग लेगा 90 रुपए। तो इनकम साइड में आपके जुड़ेगा वो। और जितना रीपरचेज होता है टीम से, प्रोफेशनल टीम सपोर्ट, ये सब चीजें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। टूल्स होने चाहिए हमारे पास, लैपटॉप, ई टूल, प्रोडक्ट ब्रोचर, ये सब चीजें। रिजेक्शंस आएंगे, नो भी आएंगे। बुक्स रीड कीजिए, बहुत जरूरी है। बुक्स आर दी बेस्ट फ्रेंड्स, ऐसा कहते हैं। सवाल ही जवाब है, बहुत अच्छी किताब है। रिच डैड पुअर डैड, 2 किताबें मैं जरूर आपको रिकमेंड करूंगी, एक रिच डैड पुअर डैड और सवाल ही जवाब है। ये दोनों बुक्स आपको जरूर पढ़नी चाहिए। नेटवर्क ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, सीखिए, बहुत कुछ सीखना बहुत जरूरी है अभी। डुप्लीकेशन तभी होगा। और परफॉर्मेंस बोनस एवरी मंथ फोकस कीजिए, इस तरह से काम कीजिए। ये देखिए, होम शॉपिस से लोग काम करते हैं, 1 लाख 1.5 लाख नीचे बात नहीं है, बिल्कुल भी 3 लाख के नीचे बात नहीं है। रीपरचेज करिए, रीपरचेज करना और करवाना दोनों ही बहुत जरूरी है। 1000 रुपए का मिनिमम, 8,40,000 मंथली सीलिंग अमाउंट आ सकता है रीपरचेज से। बिल ब्रिट 1200 लोगों को प्लान दिखा है, 900 लोगों ने मना कर दिया, 300 लोग हाँ कहे, उसमें से 85 लोगों ने कुछ कार्रवाई की और 35 लोग ऐसे थे जो काम के प्रति बहुत संजीदा थे, बहुत सीरियस थे, और 11 लोगों ने इनको करोड़पति बना दिया। ऐसा बिजनेस है MLM। मेरी जर्नी टीचर से एज अ बिजनेस वुमन, आज डिजायर कार मेरे पास इस इंडस्ट्री के थ्रू ली मैंने, 3 होंडा एक्टिवा ली, फॉरेन टूर, डोमेस्टिक टूर लिया, स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर, आज इस रैंक पे हूं मैं। 2,10,000 आपको भी आ सकता है, अगर आप सोच सकते हैं तो आप कर सकते हैं। अपनी चेन्स को आपको खुद ही ब्रेक करना पड़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए हम लोग का इतना ही है। द हार्डेस्ट रिवॉर्ड ऑफ अ पर्सन्स टॉयल इज नॉट व्हाट दे गेट फॉर इट, बट व्हाट दे बिकम ऑफ इट। क्या हम छोटी छोटी अचीवमेंट, कई बार हमें छोटे छोटे कॉन्टेस्ट दिए जाते हैं, हम कई बार सोचते हैं कि वो कॉन्टेस्ट हम क्यों विन करें, बट वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से आप क्या बन जाएंगे। दोबारा दिखाओ, ये देखो, दोबारा देखो, लिखा हुआ है, हम नहीं बोल रहे, बड़े बड़े लोग ऐसे जॉन हरस्किन बोल रहे। द हाईएस्ट रिवॉर्ड फॉर अ पर्सन्स टॉयल इज नॉट व्हाट दे गेट फॉर इट। छोटे छोटे चॉकलेट्स हम लोग को मिलते हैं, है ना, छोटे छोटे रिवॉर्ड्स हमें मिलते हैं, जैसे गोवा ट्रिप आया, ये ट्रिप आया, वो ट्रिप आया, ये सब चीजें आई, बोला कैश कॉन्टेस्ट देंगे, ऐसा कुछ करके कुछ भी आता है तो उसको विन कीजिए, आगे रहिए उसको विन करने में, क्योंकि विन करेंगे तो उससे ये नहीं होगा कि आपका अचीवमेंट होगा और सब कुछ होगा, वो तो बात की बात है, लेकिन उससे आप क्या बन जाएंगे ये बहुत फर्क होगा। हम लोग क्या बन गए वो उन्हीं कॉन्टेस्ट को जीत के बने। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपने मुझे इतनी देर तक सुना, थैंक यू वेरी मच। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर तरीके से मैम ने बहुत सिंपल तरीके से हमें बिजनेस के बारे में बताया, और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे हैं उन्होंने बहुत अपने पॉइंट्स नोट भी किए होंगे अपने बिजनेस के अंदर ग्रो करने के लिए, कि हम कैसे जो है इस बिज़नेस के अंदर ग्रोथ कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम। और जैसे मैम ने बताया, कुछ पॉइंट्स मैंने भी नोट किए इसके अंदर, तो एक अच्छी शुरुआत जो है अगर हम करते हैं तो हमारा आधा काम जो है वहीं से जो है पूरा हो जाता है। और प्रायोरिटी के ऊपर मैम ने बहुत फोकस किया है कि हमें प्रायोरिटी इसको अपने बिजनेस को देनी है, और कंटिन्यूटी, प्रायोरिटी एंड कंटिन्यूटी जो है, जो
इस बिजनेस के अंदर बहुत ज़रूरी है। और यदि हमें अपने आप को मैग्नेट बनाना है तो हमें स्किल्स और अपनी जो नॉलेज है उसको बढ़ाना होगा, तभी जो है लोग हमारे साथ अट्रैक्ट होंगे। तो थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें ट्रेनिंग दी और ज़रूर हमने नोट किया होगा सबने, डिस्ट्रीब्यूटर ने। और मैं लास्ट में 2 मिनट के लिए मैं अपने आरटीसी लीडर दिनेश कुमार जी को भी इनवाइट करता हूँ कि सर वो आएँ और अपने गोल्डन वर्ड्स हमारे सामने रखें। दिनेश सर। थैंक यू अरविंद जी, थैंक यू अरविंद जी। और आज की बीटीटी में मैंने भी बहुत सारी चीज़ें नोट की हैं और शालिनी जी ने बहुत ही शानदार तरीके से सरल शब्दों में आज की जो ट्रेनिंग को लिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी ऐसी स्लाइड थी जो मैंने नहीं देखी थी पहले, आज देखी मैंने। और मैं शालिनी जी को स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगा कि बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग रही है। और जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं, मैं चाहता हूँ ये बीटीटी जो है हमारा बेसिक है और मेरा मानना है कि जब तक हम सीखेंगे नहीं हम आगे बढ़ेंगे नहीं। मैं अक्सर मीटिंग में या ट्रेनिंग में बोलता हूँ, और अगर मैं आगे बढ़ना है तो हमें सीखना पड़ेगा। जितने भी लोग आज आपको सिखा रहे हैं दोस्तों, ये वो लोग हैं जिन्होंने सीखा है। और जैसे कि शालिनी जी ने भी बोला, सभी लीडर से मैं कहना चाहूँगा कि जो भी अच्छे रैंक में हैं वो भी अपनी तैयारियाँ करें और आगे चल के उनको भी सिखाना है, क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं हम आगे बढ़ेंगे नहीं। तो आज की होस्टिंग के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अरविंद जी का। बहुत शॉर्ट नोटिस में कल रात को मैंने अरविंद जी को बोला और अरविंद जी जो है होस्टिंग के लिए तैयार हुए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। और मैं आशा करता हूँ ये ट्रेनिंग आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाएगी, आपके बिजनेस को ग्रोथ देगी और आगे चल के आप बहुत जल्दी इस रैंक को जो है अचीव करेंगे। कल हमारा GTS है और कल के GTS में हमारे जयराज सर की शेयरिंग है। पिछली बार वो टेक्निकल रीज़न की वजह से, मौसम ख़राब होने की वजह से वो नहीं आ पाए थे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी हमारे जो है ग्रुप में हैं, वो आज अपने जितने भी गेस्ट को बुला रहे हैं कल की GTS में, तो अगर वो अपने गेस्ट का नाम डालें, नंबर डालें, तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। मैं चाहता हूँ कि लास्ट टाइम जो है हम 76 तक पहुँचे थे और कल जयराज सर की शेयरिंग है, तो अगर हम सब मिलकर अगर कोशिश करें तो कल की हम जो स्ट्रेंथ है वो हम 100 से ऊपर ला सकते हैं। तो मैं सभी से उम्मीद करता हूँ कि कल पूरी जान लगाइए, पूरी कोशिश कीजिए और जयराज सर को हम दिखा सकते हैं कि भाई कल के GTS में हमने 100 से ज़्यादा या 100 से ज़्यादा हम लोगों को बिठाने में हम कामयाब हो पाए। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल, जय टीम जेनेसिस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।